हेलो अबरार जी, हाउ आर यू? और मैं ठीक हूँ। अभिषेक, आप कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। वैसे आई वुड लाइक टू टेल दैट अ पर्सन बिहाइंड अ क्रिप्टो वाला मिस्टर अबरार इज विद अस। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, मुझे एक समझना है कि 2015 से जो मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो 2015 से आप यू आर एडुकेटिंग अबाउट द क्रिप्टो। सो आपको कब ऐसा लगा कि क्रिप्टो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है एंड पीपल शुड गेट एडुकेट अबाउट दैट? अभिषेक, पहले मैं बोलूंगा, आपने फिर पॉडकास्ट में अबरार बोलना है मेरे को, अबरार जी अच्छा, नहीं। अबरार बोल रहे हैं। एक सेकंड, मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है वैसे? अबरार जी हो रहा है। अच्छा, अबरार जी हो रहा है। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ, अभिषेक, तो सही है। मैं थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पेक्ट एंड थैंक यू फॉर द इनवाइट फॉर द पॉडकास्ट। आई रियली अप्रिशिएट। मैंने आप लोगों के काफी वीडियोस देखे, हमारी टीम ने देखे। तो आप लोग काफी अनसेंसर्ड ऑन वेरी ऑथेंटिक पॉडकास्ट बनाते हैं, तो थैंक्स अ इसलिए लॉट। हम लोग भी इंटरेस्टेड थे। मैं 2015 से मैं एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, 2015 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। ठीक है, हम 2021 से आप ये मान सकते हो पब्लिकली मैं 2021 से कर रहा हूँ। बट जो मेरा छोटा सर्कल होता था वो मैं 2017 से कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ पे जॉब वगैरह करता था पहले, तो वहाँ पे जो हमारी छोटी कम्युनिटी होती थी, मैं पहले से ट्रेडर रह चुका हूँ। उससे पहले मैं स्टॉक मार्केट करता था 2011 से लेके 2014 तक, जब तक मैं क्रिप्टो में एंटर नहीं किया था। तो जब मैंने क्रिप्टो में एंटर किया तो पहले मैंने अपने आप को देखा, यार ये कुछ नया आया है मार्केट में। ब्लूमबर्ग पे एक रिपोर्ट पड़ी थी, तो फिर उसके बाद आई गॉट एक्साइटेड अबाउट बिटकॉइन एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट बिटकॉइन। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनिशियली काफ़ी डाउट्स थे, बहुत टाइम लगा मुझे उससे उभरने के लिए। जब 2017-16 में मैंने इसको थोड़ा बुक्स वगैरह निकाल के इसको प्रोफेशनली लिया, जैसे मैं स्टॉक मार्केट को ले रहा था, तो जो मेरे साथ के जो मेरे कलीग्स थे, मैं उनके साथ डिस्कस करता था। तो जो मुझे 2 साल इनिशियली ये डाउट थे, उनको 2017 में आए, क्योंकि उन्होंने 2017 में बिटकॉइन के बारे में जाना मेरे थ्रू। जैसा मैं किसी के थ्रू जाना, उन्होंने मेरे थ्रू जाना। तो वहां पे मैं अपने कलीग्स को वगैरह बताता था, और मैं और मेरा एक पार्टनर था उस टाइम पे। तो हमने 400 लोग व्हाट्सएप में ऐड कर लिए थे। 300-400 लोग ज्वाइन हो गए थे। 380 टू बी ऑनेस्ट, 380-390 लोग ज्वाइन हो गए थे। और वो लोग हम जो करते थे वही हम वहां पे ग्रुप में डालते थे। ठीक है यार, बिटकॉइन के ये हो गया, बिटकॉइन के बारे में ये हो गया, अब हम बाय कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा आगे पीछे हो गया, ट्रेडर मेंटालिटी। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से आया था। वो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो और वहाँ पे फिर चार्ज भी करते थे आप? मतलब चार्जेस भी नहीं थे नहीं, उसके? ओके, हम कभी चार्ज नहीं किए, हम आज भी नहीं चार्ज ओके, करते। मैं आपके माध्यम से ही ओके। बोलना चाहता हूँ, वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी। दिल पे ओह! हाथ रख के बोल रहा हूँ। आप ओह, ग्रेट! कोई भी आके, हम 1 रुपया भी नहीं चार्ज करते हैं। वी पुट आवर ओन मनी। अभिषेक, हम अपना पैसा लगाते हैं सोशल मीडिया बनाने के लिए, क्योंकि हमारी टीम है, 7 लोग काम करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे। ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जो वीडियोस बनते हैं, एडिट्स होते हैं, रिसर्च पे हमारे 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आमना और हर्ष कंटिन्यू रिसर्च करते हैं। जो ग्राफिक्स बनते हैं वो हर्ष करता है कंप्लीटली। तो ये पूरी टीम की सैलरीज जाती हैं, सबको जाता है, और वी डोंट मेक अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दी सोशल मीडिया। नो कोलैबोरेशंस, नो प्रमोशन। जब आपका भी मैसेज आया था, तो मैंने हुँ, आपको यही हुँ। बोला था कि मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं कोई कोलैबोरेशन नहीं करूंगा। हमने कहीं भी नहीं किया, और हमको करना ही नहीं है, क्योंकि हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हम इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। तो हम सोशल मीडिया से पैसा नहीं बनाते। हम उस टाइम पे भी, हमारे जो कलीग्स थे, वो हम दोस्ती यारी में करते थे, कि हमने बोल दिया, और फिर वो भी लोग थोड़े एजुकेट हो गए, वो भी बात करने लग गए। बट 2017 में तो थोड़ा सा एक डिप आया था। 2017 में सबसे बड़ा बुल रन आया, उसके बाद डिप हुँ, आया हुँ, 18 और 19 में। हुँ। वो टाइम मुझे बड़ा मजा आया, अपने आप को सीखने में मेरे को काफी टाइम मिला। मुझे 2017 में ही काफी मैंने बुक्स पढ़े थे बिटकॉइन के बारे में, मैंने काफी कम्युनिटीज ज्वाइन किए। एक बिटकॉइन की कोर कम्युनिटी हुआ करती थी, उसमें हम काफी अपडेट्स दिया करते थे। लोग डेवलपर्स होते थे। मैं टेक से नहीं आता हूँ, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो बिटकॉइन ओके। 2 चीजों का मिक्स है। एक टेक हुँ, है, हुँ, टेक्नोलॉजी है। जो कोडिंग होगी, वो मैं हुँ, थोड़ा उसमें मेरा हाथ कच्चा है। जो फाइनेंस हुँ, हुँ। पार्ट है, कि बिटकॉइन क्यों होना चाहिए, क्यों पेमेंट के लिए यूज हो, क्यों स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए यूज हो, मनी की डेफिनेशन क्या है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो वो कम्युनिटी में मुझे टेक में भी थोड़ा समझ आया कि बिटकॉइन कैसे कोड हो रहा है। सतोशी ने व्हाइट पेपर लिखा 9 पेजेस का, कैसा रहा। तो वहां पे 2021 में मैंने ये कंपनी लॉन्च करी। वहां से हमने सोशल मीडिया पे रीच आउट करना स्टार्ट किया। वो भी ओके। बहुत बेसिक था, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक पेज बनाया, मेरा एक दोस्त था अथर, वो थोड़े से हुँ, हुँ, ग्राफिक्स बना रहा था, और हम पोस्ट हुँ। किया करते। और वहां पे भी हमने कोई मोनेटाइजेशन का गेम ही नहीं था। मतलब हम कभी जिंदगी में हमने मोनेटाइजेशन हमने हमें भी आज भी नहीं करेंगे, और हम कभी भी नहीं करेंगे। हम कोई कोर्स नहीं सेल करते, कोई टेलीग्राम चैनल सब्सक्रिप्शन, जीरो मोनेटाइजेशन, जीरो, नथिंग। ठीक है।
2024 में हमने ये देखा कि मार्केट में काफी गैप है। मार्केट में फिर मैंने उसको 2024 में, जो आज आप हमारा पेज देख रहे हैं, वो हमने 2025 में लास्ट ईयर शुरू किया है। बस लास्ट ईयर शुरू किया, 1 साल पहले शुरू किया हमने। लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया, हमने अच्छी टीम बनाई। मैंने देखा यार, हमने कॉलेजेस में गए, सेमिनार्स किए, लोगों को बताने की कोशिश करी, नॉट बिटकॉइन बट बेसिक फाइनेंस, कि आप टैक्स क्यों पे करते हो। आपको 50,000 रुपए की सैलरी जब मिलती है तो 50,000 रुपए का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट INR प्रिंट क्यों कर रही है। हमारे पास इतने सारे कंट्रीज हैं आज, 190 प्लस कंट्रीज हैं, और हर कंट्री की अपनी करेंसी है। ट्रू। कोई करेंसी ऊपर जा रही है, कोई करेंसी नीचे जा रही है। आप और हम अच्छे देश में रह रहे हैं, अच्छा है, बहुत प्यारा देश है अपना, बट करेंसी वाइज देखोगे तो बहुत अपन डूब रहे हैं डॉलर के मामले में, गिरते जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो चीजें हमें ना सेमिनार्स में या हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम बता रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने जियो पॉलिटिक्स वगैरह, AI रोबोटिक्स, जो मेरा बैकग्राउंड है, मतलब मेरे को एक्साइट करता है फ्यूचर में, कि जियो पॉलिटिक्स आपके फाइनेंसेस को हिट करता है, AI अभी आपके लोगों के फाइनेंसेस को हिट कर रहा है, क्योंकि लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। कुछ लोग AI को यूज करके इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट आया, तो हमने उसको कॉम्बिनेशन करके आज जो आप देख रहे हो हमको, उस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। सो आप दुबई कब शिफ्ट हुए वैसे? मैं दुबई शिफ्ट नहीं कौन हुआ सी? हूँ, मैं दुबई रहता हूँ। अच्छा, आप रहते हैं। ओके मेरा ओके ऑफिस हैदराबाद में, हमारी टीम ओके। हैदराबाद में, और टीम सिर्फ हैदराबाद से नहीं है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरे 10 साल पहले मैंने हैदराबाद आया था मेरे एजुकेशन को लेके, और वहाँ पे ही हम सेटल हो गए, और मेरा ऑफिस वहाँ पे है। बट जो हमारी टीम है वो स्कैटर्ड है। कोई नॉर्थ से, हिमाचल से है, कोई पुणे से है, कोई केरला से है, उड़ीसा से है, कैलकाटा में हमारा जो UI UX जो अभी हमारे प्रोडक्ट का बना रहा है वो कैलकाटा में है। अदीप्तो, अमेजिंग जॉब। आप जब देखेंगे आप हमारा प्लेटफॉर्म, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट अमेजिंग नहीं नहीं, हमारी पूरी। आई हैव सीन ऑल ऑफ योर वर्क्स थ्रू इंस्टाग्राम। मुझे बस एक चीज इंस्टाग्राम जानना है। देखें आप, अभी इंस्टाग्राम हाँ। देखें, जो हमारा प्लेटफॉर्म आ रहा है, हमारा एक हम्म। प्लेटफॉर्म आ रहा है, SIP अच्छा, प्लेटफॉर्म, हमारा एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आ रहा है, जो अगले महीने आपको दिखेगा सब लोगों को, इंडिया मुझे के वही पैन पूछना इंडिया। था, ये SIP प्लेटफॉर्म है क्या? मतलब इसमें क्रिप्टो SIP, जैसे लोग अपना SIP म्यूचुअल फंड करते हैं, वैसे लोग क्रिप्टो पे डाल सकते हैं पैसे? जी, ये आज सारे प्लेटफॉर्म्स में, क्रिप्टो के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पे है। जैसे कोई भी एक्सचेंज ले लो, बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, हम्म। CoinDCX, CoinSwitch, ये सारे एक्सचेंजेस पे SIP है। बट ये मेजरली जो एक्सचेंजेस हैं वो ट्रेडिंग के लिए है, ट्रेडिंग फोकस है। ट्रू। SIP उनके पास एक छोटा सेक्शन है, ठीक है। बिनांस में SIP सेक्शन है? मतलब उसमें ये होता है कि आप डाल के रख लो और वो ऑटोमेटिक कट होते जाएंगे। आप USDT डाल के रख लो, INR से नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनके पास आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते। बट आप हम्म। USDT अपलोड, मतलब USDT आपने ट्रांसफर कर दिया 1,000, और आपने वहां पे एक टाइमर लगा सकते हो कि हर महीने मेरे 50 USDT इसमें से कट होते जाएं। जैसे आपके अकाउंट ओके। में 1,000 रुपए ATM में या पेटीएम हाँ में, आपने हाँ। लगा दिया कि अबरार को मेरे को हर महीने 50-50 रुपए डालते जाओ, तो ऐसा सेट ओके, कर सो सकते हो आप। ऑटो डेबिटेड होता जाएगा। ऑटो डेबिट होता जाएगा। बट वो अगेन, वो सारे प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिंग फोकस है। और मेरा हम्म मानना ये है, क्रिप्टो इतनी इनिशियल स्टेज पे है, लोगों अभी स्टॉक मार्केट नहीं है, जो लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, रूल्स रेगुलेशन आ चुके हैं, पब्लिक को पता है हम्म क्या होता है। क्रिप्टो हम्म बहुत इनिशियल स्टेज पे जो भी ट्रेड करते हैं, आपने देखा ही हम्म होगा, जो भी ऑडियंस देख रही है वो मेरे से रिलेट कर सकती है, 99.99% लोग डूबते हैं, और ट्रू। 99.99% झूठ बोलते हैं कि मैंने पैसे कमाए। हम्म वो वही दिखाएंगे जब उनका प्रॉफिट होगा। वो लॉस हम्म वाले कभी स्टेटमेंट्स नहीं दिखाएंगे आपको। जब प्रॉफिट हम्म होगा ना, तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। ये हम्म। इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलेंगे यार ये प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेड करो, एफिलिएशन होगा, सब कुछ। करेक्ट। जो 0.1% लोग हैं, उनके ट्रेडिंग हम्म स्किल अच्छे हैं, उन्होंने दस हम्म पंद्रह साल लगाए, उनको काफी टाइम हम्म हुआ है, उन्होंने स्टॉक मार्केट वगैरह से सीख के आए, तो वो सीख रहे हैं हम्म और वो कमा रहे हैं। बट वो बहुत हम्म कम परसेंटेज में है। और क्रिप्टो हम्म वोलेटाइल है। तो मुझे लगता है कि वोलेटाइल मार्केट, जो भी एसेट होता है, मार्केट होता है, उसमें आप SIP करोगे, हम्म। और 99% लोग डे टू डे लाइफ वाले हैं, वो 100% ट्रेडिंग में नहीं बैठे हुए हैं, ट्रू स्क्रीन पे नहीं बैठे हुए हैं। अब ट्रू। आप काम कर रहे हो, आप घूम रहे हो, अब आपको स्ट्रेस नहीं रखना है कि मार्केट गिर रहा है, किसी ने ट्वीट कर दिया या कोई पॉलिसी आ गई, डूब गया आप, राइट। अब आपको हम्म कैसा है कि यार हमारे पास LIC करते हैं, छोटे छोटे SIPs करते हैं, वही हम्म प्लेटफॉर्म हम क्रिप्टो के लिए लेके आ रहे हैं। जो बंदा बोल रहा है कि यार मेरी 50,000 रुपए की, 10,000 रुपए की सैलरी है और मुझे 1,000 रुपए बिटकॉइन में डालने हैं, हर महीने डालने हैं, और मुझे नहीं देखना, मैं 2030 में देखूंगा मार्केट क्या हो रहा है। मैं एक एग्जांपल हम्म। लेके बोलता हूँ आपको, मेरी मम्मी करती थी,
जो मेरी बहन है, मेरी बहन के हम्म। लिए जब हम छोटे थे तो वो 1000-2000 रुपए का गोल्ड खरीदती थी बचपन में, करेक्ट। मेरी मम्मी। और हम्म। खरीद के रखती थी। ऑनेस्टली बताऊं, शी इज वेरी एजुकेटेड, बट उनको नहीं हम्म। पता कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है। वो इतने फाइनेंशियली वो नहीं थे, साउंड नहीं थे कि गोल्ड क्या है, बट उनको पता था कि गोल्ड बढ़ेगा। बट उसके ट्रू। फंडामेंटल्स नहीं पता थे कि कहाँ माइन होता है, कितने पैसे लगते हैं, जो एक्चुअल फंडामेंटल्स होते हैं। ट्रू। एग्जैक्टली गोल्ड की प्योरिटी कैसी चेक करी जाती है, हम्म। ठीक है, डिमांड कितनी है गोल्ड की, क्यों प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, कितने कंट्रीज गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, ये नहीं पता। उनको पता था कि गोल्ड सबसे बेस्ट है, 5000 साल से है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये 1-2 महीने में ऊपर नीचे होगा। 10 साल बाद जब मेरी बेटी बड़ी होगी, जो मेरी बहन है बड़ी होगी, मैं उसको शादी में दे दूंगी। करेक्ट। तो उन्होंने 20 साल तक गोल्ड खरीदा, जमा किया, शादी के टाइम दे दिया। करेक्ट। बट आपको नहीं लगता है कि इंडियन सोसाइटी को और इंडियन पॉपुलेशन को ये समझाना बहुत मुश्किल है व्हेन यू कंपेयर गोल्ड विद बिटकॉइन और कंपेयर नॉर्मल एसआईपी और एलआईसी विद बिटकॉइन? बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी भी आप कुछ भी बता लो वो एसआईपी को ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है? मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्या, मैं तो बोल रहा हूँ हर कोई। आप एसआईपी स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं कि हाँ। नॉर्मल बेसिक एसआईपी? अगर मैं स्टॉक मार्केट एसआईपी या म्यूचुअल फंड एसआईपी कंपेयर करूं बिटकॉइन एसआईपी या गोल्ड एसआईपी और बिटकॉइन एसआईपी में, हम्म। बिटकॉइन का प्रॉब्लम जो है, मैं आपको ये बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं, एजुकेशन है। हम्म। बिटकॉइन में 100% बहुत डाउट्स हैं, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। लोगों को पता ही नहीं कि होता कैसा है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है। एक सॉफ्टवेयर आपके वॉलेट में है जिसकी वैल्यू 60 लाख रुपए है, और उसकी हम्म। प्राइवेट की है, ठीक है, हम्म। एक्सचेंज हम्म। में कभी हैक हो जा रहा है। तो ये बहुत हम्म। सारे इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, ठीक है। हम्म। बट हम्म। इसके हर एक के सॉल्यूशंस भी हैं, हर एक का आंसर्स हैं। लोगों के पास हम्म। टाइम नहीं है ढूंढने का। हम्म। हम्म। जब ये एजुकेशन कोई देगा, वही हम कोशिश हम्म। कर रहे हैं। हम है ना, हमारा जो क्रिप्टो वाला है, हम वो एजुकेशन से लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि हम, मेरे को भी डाउट्स थे, पूरी दुनिया को डाउट्स होते हैं, हर एक को डाउट है, बट बिटकॉइन के पास उसके सबके आंसर्स हैं। शर्त ये है कि आपके पास टाइम होना चाहिए कि बैठ के सुनना है या बैठ के रिसर्च करना है या ढूंढना है। ऐसा कोई आंसर नहीं है आज बिटकॉइन के पास जो अनसॉल्व है। अगर होता तो ये मार्केट गिर गई होती, खत्म हो गई होती, ट्रू। क्योंकि ये कंपनी तो है नहीं कोई बचाने के लिए आ जाएगा। करेक्ट। अगर इसके आंसर्स नहीं होते तो खत्म, मतलब कोई यूज ही नहीं करता। कोई कंपनी नहीं है ना कि हम्म। उसको फंड करके, हम्म। पीआर करके। हम्म। अब हम्म। लोग मुझे बोलते हैं कि आप भाई बिटकॉइन का पीआर करते हो, ठीक है। हम्म। मुझे थोड़ी ना हम्म। बिटकॉइन कंपनी है कि मुझे पैसे दे रही है। हाँ। हाँ। समझ रहे हैं आप? बट जो इन्फ्लुएंसर, जो जितने भी इन्फ्लुएंसर, और पहले तो मुझे ये कंफ्यूजन हमेशा से रहा है, किसी को भी बिटकॉइन में, मतलब बाकी बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ है, बट अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बिटकॉइन रिलेटेड इन्फ्लुएंसर, बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं लोग, सब दुबई में बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ये क्या मतलब, ये क्या टेक्निक बना हुआ है कि सब दुबई चले जाते हैं? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता। मैं ना यहाँ हाँ। पे कोई, देखिए जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो यहाँ पे हाँ। इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब वो यहाँ पे एक्सचेंजेस के साथ एफिलिएशन है उनका, वो ट्रेडिंग चैनल चलाते हैं, सब्सक्रिप्शन हम्म। बेचते हैं। रोड पे नहीं चल सकते, लोग करेक्ट। मारेंगे उनको, क्योंकि पैसे डूब गए लोगों के उनके चक्कर में। हाँ 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 ठीक हाँ है, हाँ। सिग्नल्स। अब मैं आपको मैं बोलूं अभिषेक, कल बिटकॉइन ऊपर जाएगा, आप है ना हम्म। मेरा एक सब्सक्रिप्शन खरीद लो, और कल बिटकॉइन हम्म। गिर गया, तो आप जब हम्म। दूसरी बार देखोगे ना अबरार को रोड पे, आप पकड़ के मेरे को मारोगे, राइट? तो आप कह रहे हैं कि सब इंडिया से भाग के उधर जा रहे हैं ताकि रोड क्योंकि पे यार चलने लायक नहीं? दो चीजें हैं, एक तो टैक्स से बचना है, हम्म। ठीक है। हाँ। दो तीन चीजें हम्म। हैं, सिर्फ यही नहीं है, हम्म। मैं दो तीन चीजें हम्म। बताऊंगा। हम्म। अच्छी भी, मतलब देखो दो तीन चीजें, जैसा मैं हूँ, मेरे को दुबई में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हम दुबई हम्म। में भी आगे ट्रू। कुछ ट्रू। प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। बहुत हम्म। अच्छी हम्म। अपॉर्चुनिटी है। एक नेक्स्ट लेवल 3 घंटे की कंट्री है, ठीक है, मतलब हम्म। 3 घंटे में आप हैदराबाद से मैं यहाँ पे फ्लाई कर सकता हूँ 3 घंटे के अंदर। हम्म। 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 नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है, टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है। थर्ड, जो मैंने बोला आपको, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत है। कनेक्टिविटी इन द सेंस नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है। ट्रू। क्रिप्टो का हम्म। मार्केट, क्रिप्टो के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, हम्म। जो हम्म। इंडिया में हम्म। अभी ग्रो हो रहा है। तो जो हम्म। मैंने सीखा है अभी रिसेंटली, जो बिजनेस हम डेवलप कर रहे हैं, वो यहाँ से सीखा है मैंने। सीखा है मतलब लोगों से मिला। मैं अभी हर दिन इवेंट में जाता हूँ, जैसे मैंने कहा अभी ये पॉडकास्ट के बाद मैं कहीं जा रहा हूँ मिल एक पॉडकास्ट करने के लिए। वो इसलिए हो रहा है कि वो इंडिया में, अगर दुबई में हो, अगर वही इंडिया में होता, वो कनेक्टिविटी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है।
कि क्रिप्टो से, जैसे मैं बिटकॉइन कॉन्फ्रेंसेस के वाज अ पार्ट ऑफ दैट, हम एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इंडिया कर रहे थे। अगर मैं इंडिया में होता तो मेरे को उतना एक्सपोजर ही नहीं होता, हम्म मुझे एक्सपोजर ही नहीं होता, तो मैं नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, ये भी चीजें हैं, प्लस वो लोग इंडिया में नहीं रह सकते क्योंकि लोग घर पे आ जाएंगे उनके, लोग आ जाएंगे क्योंकि लोगों का पैसा डूबा है, लोगों का एमएलएम स्कैम्स में डूबे हैं, मीम कॉइन हम्म शिट कॉइन्स में डूबे हैं, ठीक है। लोग परेशान हैं, लिटरली परेशान है उनसे कि उन्होंने हम्म कोई कोर्स बेच दिया और सिग्नल्स हम्म बेच रहे हैं, ठीक है, फॉरेक्स के कॉल्स बेच रहे हैं, अब वो लोग ढूंढ रहे हैं उनको तो दुबई में लोग सेटल है। बट करेक्ट। बट हमारा, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम इंडियन, हम्म मैं अपना फ्लैग कैरी हम्म करके रहता हूँ। मेरा ऑफिस आई हैदराबाद कैन सी में, दैट। मैं 5 बार हैदराबाद आता हूँ महीने में, और 3-3 ओके। 4-4 दिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मतलब लिटरली अगर मैं 15-20 दिन हैदराबाद होता हूँ, 10 दिन दुबई रहता हूँ। अभी सिर्फ साल ये में कितने दिन प्लेट आप दुबई रहते हैं? बहुत कम, 10-10 दिन हर महीने, मान लो आप 12 दिन, 120 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने के आसपास, 3-4 महीने, ओह, 3-4 तो आप महीने तो, दुबई रहता हूँ, 9 महीने मैं हाँ। इंडिया रहता हूँ। मेरे घर वाले सब कुछ, मेरे सब कुछ टीम है दुबई हैदराबाद में। और वो भी सिर्फ अभी तक है, जब तक मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं हो रहा। जब प्लेटफॉर्म हम्म लॉन्च हो जाएगा तो मेरे को 100% इंडिया ही रहना पड़ेगा, या शायद फिर 5-10 दिन के लिए मैं यहाँ पे हूँ। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, नेटवर्किंग नेटवर्क बहुत बहुत अच्छी है। स्ट्रांग बनता है, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनता है, वैसे माइंडेड पीपल लोग मिलते हैं, नेटवर्क स्ट्रांग है, कनेक्टिविटी है। बट मुझे एक चीज जानना है, मतलब अगर मैं क्रिप्टो की, सिर्फ बिटकॉइन की बात करूं, तो अब जो रियल एस्टेट का जो इन्फ्लेशन हो रहा है, रियल एस्टेट का जो यहाँ से जो लोग, वी टॉक अबाउट द ब्लैक मनी, यहाँ से जो जी जितने भी लोग अपना ब्लैक मनी वहां डाल रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, इट इज ऑल द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग थ्रू क्रिप्टो, व्हाट क्रिप्टो, आई बिलीव। ये सो आई मैं मानता हूँ, मैं सही बोल हाँ रहा हूँ। हाँ, तो तो आपको नहीं लगता है कि मतलब इससे, मतलब जो यहाँ का, मतलब जो अनट्रांजैक्शनल मनी है, ये जो एक आप जितना पूछ सकते हो, अनसेंसर्ड पूछ लो आप भी हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ, मेरा वही क्वेश्चन है कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने पैसे लोग यहाँ पे काले धंधे में कमा रहे हैं, या जो भी काला पैसा है भारत में, ये सब दुबई जा रहा है और वहां रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट हो रहा है, और जो जी कि अनट्रैकेबल अनट्रेसेबल है, जी एंड ऑफ द डे अनट्रैकेबल अनट्रेसेबल है। पहले क्या होता था, आदमी कहाँ इन्वेस्ट करता था, स्विस बैंक में इन्वेस्ट करता था अपना सारा पैसा, जितना काला धन है सब वही है। जी अब वो जमाना चला गया है, अब इतने प्रोमोटर आ गए हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपके पास पैसा, आप लाओ ना, मेरे पास है। अब जो जो पढ़े लिखे नहीं है, अब समझ लो आप पॉलिटिशियन या जो भी है, पढ़े लिखे जो जी उतने एडुकेटेड नहीं है, उनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत बना है, अब पैसा भेजा कैसे जाए दूसरा कंट्री। पहले होता था कि लोग 10 तरीके लगाते थे, भेजा कैसे जी जाए, ये वो, इंटरनेशनल हवाला, बहुत कुछ। अब तो मुझे लगता है इट्स वेरी इजी थ्रू क्रिप्टो, मतलब यहाँ से वहां पैसा तो विद इन सेकेंड चला जा रहा है, वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है बहुत डार्कर, धीरे धीरे, अभी तो चलो नॉर्मल भी है और डार्कर होता जा रहा है? बिल्कुल सही है। मैं इसको एक थोड़ा ट्रेडिशनल आंसर देना चाहूंगा, ठीक है। यस। मैं अगर मैं अपने मम्मी का बेटा हूँ, ठीक है, हम्म और मेरे में बहुत खामियां हैं, मेरे में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बुरा इंसान हूँ। बट मेरी मम्मी ना अच्छा ही देखती है, मेरी मेरी ठीक है, पहले अच्छा ही देखती है, और फिर बुराई में मेरे को चप्पल भी पड़ी है, मतलब बेलन भी हाँ, पड़ा है, चप्पल भी पड़ा है, पापा से बैट से भी पड़ा है, हेलमेट से भी पड़ा है, बेल्ट हम्म से भी पड़ा है, बहुत मार खाया हूँ बचपन में, बहुत खराब था मैं, मतलब सिर्फ खेलने कूदने में दिन था मेरा। तो मेरे पापा हम्म मारा करते थे मेरे को दबा दबा के, ठीक है, एंड बिकॉज हम्म ऑफ दैट मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेरे पापा मेरे को, मम्मी मारे नहीं होते तो मैं शायद आज यहाँ हम्म नहीं होता। इसमें इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ये, कि मेरी मम्मी पहले मेरी अच्छाई देखती है और उसके बाद खराबी देखती है। हम्म क्रिप्टो में लोगों ने प्रॉब्लम ये कि खराबी पहले देखना स्टार्ट की, अच्छाई देखना बाद में स्टार्ट करी, देखते ही नहीं अच्छाई। एग्जाम्पल के तौर पे, इंटरनेट मान लो, इंटरनेट पे कितनी चीजें खराब है, कितनी चीजें, हर चीज देख लो आप, टेररिस्ट एक्टिविटीज, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, आप बोलो यार मेरे को वेपन्स खरीदना है, मेरे को मेरे को किसी को मारना है, अब सुपारी दे सकते हो, टॉर ब्राउजर पे, डार्क वेब पे, हम्म सब कुछ कर सकते हो, राइट। हम्म कोई नहीं बात करता बॉम्ब कैसे बनाना है, ड्रग्स कैसे खरीदना है, ठीक है, पॉन कैसे देखना है, सब हम्म कुछ, सब गंदगी पड़ी हुई है, कोई नहीं देखता। लोग उसकी अच्छाई पहले देखते हैं, हम्म क्यों नहीं देख रहे उसको। हर चीज का निकाल लो आप, कोई भी चीज का, हम पहले अच्छाई देखते हैं फिर खराबी देखते हैं। क्रिप्टो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसकी पहले खराबी देखते हैं और फिर अच्छाई देखते हैं। मेरा मानना ये है कि क्रिप्टो में अच्छाइयां हजार है, प्रॉब्लम है, हम्म आपने सही कहा कि देखो, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी मूव होता है आसानी से, ठीक है।
बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिप्टो 2008 में आया हुआ है, उससे पहले भी ब्लैक मनी था। क्रिप्टो से आसान हुआ है थोड़ा, क्रिप्टो से आसान हुआ है, बट 2008 से पहले भी टेररिस्ट एक्टिविटी होते थे। लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, टेररिस्ट फंडिंग हो रही है। क्या 2008 से पहले टेररिस्ट नहीं थे? आप बताओ, क्या 2008 से पहले ड्रग एक्टिविटीज नहीं होते थे कि क्रिप्टो से ड्रग खरीदे जा रहे हैं? अरे उससे पहले भी थे, ठीक है। इंटरनेट नहीं था, उससे पहले भी थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी से आसान होते हैं चीजें, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज को अब रुकाया जाए, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट आके उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लानी पड़ेंगी। जैसे आपने कहा दुबई में पैसा मूव हो रहा है, बट दुबई गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जो भी लोग वहां से पैसा मूव करके प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे क्रिप्टो में, उनकी इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को देने की बात हो रही है। मुझे नहीं पता कब ये लागू होगा, बट हो रही है। मेरा मानना यह है कि ब्लैक मनी, मतलब मैं गवर्नमेंट के साइड नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए ब्लैक मनी वो होता है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टी से बोलूंगा, ये टैक्स बचाना इज नॉट ब्लैक मनी फॉर मी। मैं आपको बहुत अनसिंसियर बोल रहा हूँ, शायद ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होगा कि ब्लैक मनी मेरे लिए खराब पैसा वो है अगर आप टेररिस्ट फंडिंग में यूज कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, वेपन्स में यूज कर रहे हो, ड्रग एक्टिविटी में यूज कर रहे हो, पॉर्न एक्टिविटी में यूज कर रहे हो, चाइल्ड अब्यूज में यूज कर रहे हो, ये ब्लैक मनी है मेरे लिए। क्योंकि अगर ब्लैक मनी टैक्स बचाना इज अ ब्लैक मनी, तो अंबानी सबसे ज्यादा टैक्स बचाता है, अदानी सबसे ज्यादा टैक्स बचाता है, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन टैक्स बचाते हैं, क्या उनका पैसा ब्लैक मनी है? वो स्मार्ट गेम खेल के लीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं, राइट। ट्रू। अपने कंपनीज यहां से यहां खोल लेते हैं, इंडिया से दुबई में इनवॉइसेस रेज करते हैं। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं ये बहुत दिल पे ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, कंपनीज खोलते हैं, शेयर कंपनीज, पैसा मूव करते हैं, ठीक है। वो है इलीगल, बट लीगल वे में खेल लिया ना उन्होंने, खेल लिया ना मेरे लिए, तो वो उनको गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं बोलती, उनका तो ब्लैक मनी नहीं है फिर, ठीक है। उनको पकड़ो ना पहले। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे जो है ना थोड़ा मोटा पैसा कमा के, जैसे यहाँ के लेबर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, दुबई के कुछ लेबर्स हैं, वो पैसा भेजते हैं, इंडिया भेजना चाहते हैं, 2000 दिरहम कमाते हैं, जो कि मोटा मोटा 50,000 रुपए हो जाएगा। 50,000 मैं रुपए का, हाँ। एक छोटे मोटे एक लेबर बोल रहा हूँ, जो ड्राइविंग करते हैं बेचारे, या कोई है ना डिलीवरी में काम कर रहे हैं, अब वो 50,000 रुपए इंडिया भेजना है, तो वो बेचारे क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ लिटरली अभी क्या हो रहा है, वो बेचारे हवाले वाले के पास चल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को यहाँ से सीधा अहमदाबाद पैसे भेजना है, वो यहाँ पे पैसे दे दिया, वहां पे निकाल दिया, ठीक है। ना उसको टेक्नोलॉजी पता है, ना उसको बैंक पता है कुछ। बहुत सारे लोग, क्योंकि उसके पास रेट अच्छा मिल जाता है, वो करते हैं लोग, ठीक है। तो वो मेरा मतलब ये टैक्स से मानना है कम होता है आपके हिसाब से? टैक्स कम होता है, वो आता नहीं है उसमें, मतलब टैक्स अमाउंट से हवाला का जो परसेंटेज ऑफ कोर्स वो कम है। बैंकिंग से अच्छा रेट मिलता है, ऐसा मुझे पता है। मेरे को ये लोग भी नहीं बताया कि बैंकिंग में जो पैसा मिलता है, बैंक्स में जो कन्वर्जन के बाद पैसा मिलता है, वो कम अमाउंट आता है हवाले में, इसलिए तो लोग हवाला करते हैं ना। छोटे छोटे लोग भी, अब जो 50,000 रुपए कमा रहा है उसको टैक्स से क्या लेना देना भाई, अब बताओ। करेक्ट। 6 लाख रुपए तो उसका साल का हो गया, 12 लाख का तो हमारा स्लैब है, ठीक है। और वो भी दुबई से पैसे भेज रहा है, तो उसका क्या ही, वो इसलिए भेजता है क्योंकि बैंक में मान लो आज 26 रुपीज कुछ होगा, मान लो 25.5 है, ठीक है। उसको हवाला वाला बोलता है भाई मैं 25.7 दे दूंगा, पढ़ के दे दूंगा। वो बोलता है भाई मेरे को 20 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मेरा कन्वर्जन ऊपर हो जाएगा, 50,000 के 52,000 रुपए मिल जाएंगे, भेज दो, करेक्ट। ठीक है। तो रूल्स सब अपने तरीके से खेल रहे हैं, जब तक वो गलत तरीके से यूज नहीं हो रहा, वो ब्लैक मनी नहीं है। क्रिप्टो ने आसान जरूर किया है, बट क्रिप्टो ने हवाला के छोड़ के हजार चीजें सॉल्व करी है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे अफ्रीका में एक बंदा है और एक अंबानी है, ठीक है। मान लो अफ्रीका छोड़िए, आप और आप नहीं, मैं मेरी पे ले लेता हूँ, मैं हूँ नहीं, और आप मेरे अंबानी, पे बताइए, आई वुड मेरे लव पे ले टू। लेता मेरे पे ले लेता हूँ अभिषेक। मैं और अंबानी है, और मैं जाते हैं एचडीएफसी बैंक में, और मैं बोलता हूँ कि मेरी इतनी इतनी सैलरी है और मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। मेरी एचडीएफसी बैंक में 10 साल से मैं उनका कस्टमर हूँ, और मैं पूरे रूल्स रेगुलेशंस पूरे टिक बॉक्सेस टिक करता हूँ, ठीक है। मेरे पास उतना अमाउंट है, एचडीएफसी बोलता है कि हाँ तुम एलिजिबल हो 10 करोड़ रुपए लेने के लिए। अंबानी का एचडीएफसी में अकाउंट ही नहीं है। अंबानी आता है, बोलता है अब आप एचडीएफसी के पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए है देने के लिए, वो अंबानी को दे सकता है, मुझे दे सकता है। ऑफ अंबानी कोर्स आएगा, अंबानी। अब अंबानी को मिल जाएगा, अंबानी आएगा एचडीएफसी में अप्लाई करके निकल जाएगा। तो इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी ऑफ मनी नहीं है। एक अफ्रीका में बंदा, या एक इंडिया में या यूएई में बंदा, या जापान में बंदा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज जापान में बंदा उठा रहा है, या यूएई में उठा रहा है, या इंडिया में उठा रहा है, वो अफ्रीका में बैठा हुआ बंदा नहीं उठा पा रहा। क्यों? उसके पास बैंक सर्विस नहीं। इंडिया में देख लो, कुछ कितने रूरल कंट्रीज है, उनके रूरल एरियाज में फार्मर्स के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है,
बैंक अकाउंट्स नहीं है भाई उनके पास, वो कैसे यूज करेंगे? तो मनी इज नॉट अ मनी विच इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट. मनी कैन बी एनीथिंग. Money can be which True. we both can agree on something. Money can be this. Hmm. We Hmm. both Hmm. agree on Hmm. something on this. आपने बोला Hmm. 5 Hmm. किलो गेहूं लो, अबरार ये दे दो मेरे को, मैं ये this Hmm. can be Hmm. money ना. तो मनी कैन बी एनीथिंग. अब इक्वालिटी नहीं है. इक्वालिटी इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए हमारे तरीके से. हर कंट्री का अपना रूल है, ठीक है. अब वहां पे जो कंट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही वो बेचारे लोग डूब रहे हैं, ठीक है. हम Hmm. अच्छा कर Hmm. रहे हैं कंपेयर टू बांग्लादेश पाकिस्तान, बट हम बुरा कर रहे हैं कंपेयर टू जापान, चाइना, रशिया, यूएसए. Hmm. हम तो लगे हुए हैं हमारे लोगों के. तो इक्वालिटी ऑफ मनी के लिए बिटकॉइन हजार प्रॉब्लम सॉल्व करता है. आपके फोन आपका बैंक अकाउंट बन जाता है. आप एक Hmm. फोन टैप करके आपका वैल्यू ट्रांसफर कर पाते हो, अपनी जिंदगी Hmm. जी पाते हो, आप खाना खा Hmm. पाते हो. आपको जो Hmm. 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है, अगर आपने वो एक साल होल्ड कर लिया ना, वो Hmm. 44,000 हो जाएगा भाई, 46,000 हो Correct. जाएगा इन्फ्लेशन के चक्कर में. वही अगर मैंने बिटकॉइन में कन्वर्ट करके रह लिया, वो पचास Hmm. हजार की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी. इन्फ्लेशन नहीं होगा, Correct. डिफ्लेशनरी हो जाएगा. तो जो अभी हजार चीजें हैं, मेरे को अगर किसी को अफ्रीका में 1 रुपया भेजना है, मैं नहीं भेज पा रहा क्योंकि मुझे बैंक में जाना पड़ता है. बैंक Correct. वाला बोलता है $100 भेजो मिनिमम, क्योंकि Hmm. हमें $20 हमारी फीस है. मिनिमम आपकी जो मिनिमम जो आपका होगा ना, आप जब जाते हो इंटरनेट Hmm. बैंकिंग Hmm. में, Hmm. Hmm. इंटरनेशनल ट्रांसफर में मिनिमम वैल्यू होती है. ऐसा नहीं कि Hmm. यूपीआई की मैंने 50 पैसे भेज दिए, ठीक है, Hmm. क्योंकि बैंक पैसे कमाना चाहती है. तो बैंक को Correct. बोल. तो ये सारे रूल्स बनाए हैं एक तो कंपनी ने, अथॉरिटीज ने, या गवर्नमेंट ने. तो आपको ऐसा लगता है कि अगर लेट्स एन एग्जांपल कल को हो गया ये, मतलब क्रिप्टो इंडिया में लीगल नहीं है, और इसीलिए नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, बट एवरीवन आउट देयर जो पावर में है, देयर फेयर ऑफ लूजिंग पावर, कंट्रोल ओवर द मनी, जस्ट बिकॉज फॉर एग्जैक्टली. दैट इट इज नॉट गेटिंग लीगलाइज्ड. 100%, 1000%. द ओनली वे, देखिए जो गवर्नमेंट का जो वर्ड है ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हम्म. का मतलब वर्ड आता है गवर्न से. गवर्नमेंट, गवर्न का हम्म. मतलब होता है कंट्रोल करना. हम्म. गवर्नमेंट के वर्ड में आप देखोगे ना, गवर्न करना, आई गवर्न यू, ओके, आई हम्म. कंट्रोल यू, बेसिकली आई हैव सम काइंड ऑफ अ डिक्री और पावर ऑन यू, ट्रू. दैट करेक्ट. वे. गवर्नमेंट की पावर है किस लिए? गवर्नमेंट की पावर इसलिए क्योंकि वो आईएनआर प्रिंट करते हैं. अगर वो पावर हटा दो तो गवर्नमेंट हम्म. का काम क्या है, मेरे को बताओ. मेरे को बताओ. हम्म. अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं गवर्नमेंट आईएनआर प्रिंट नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट करेगी क्या? हम्म. मैं डॉलर यूज करूंगा, मैं अपने मन से चलाऊंगा, अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तो उनका सुनेगा कौन? तो हम्म. उनकी हम्म. पावर है ही क्योंकि वो आप उनका पैसा यूज करते हो जो प्रिंट किए. एंड बिटकॉइन इज स्ट्रेट थ्रेट टू एनी गवर्नमेंट करेंसी, नॉट एनी, ऑल द करेंसीज इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली करेंसीज, हम्म. गोल्ड, एनी अदर एसेट. क्योंकि फर्स्ट हम्म. टाइम इन द वर्ल्ड हमें एक हम्म. ऐसी करेंसी मिली है, हमें एक ऐसा मनी मिला है जो हम्म. इक्वल है हर बंदे के लिए, जो वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर पे है, हर बंदे के लिए. सेम टाइम रूल्स सबके लिए इक्वल है. वो हम्म. अंबानी हो, या वो एक हम्म. ऑटो वाला हो, या वो एक क्लीनर हो, हम्म. सबके लिए रूल्स बिटकॉइन में सेम है. थर्ड, सबको मिले दिखेगा हो क्या रहा है. मतलब हम्म. जब आप बैंक में जाओगे, आपने कोई हम्म. ट्रांजैक्शंस किए, बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक का काम है 5 साल तक ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना. करेक्ट. उससे आप उठा के देख लो, कभी इस पे शेयर कर देना ये पॉडकास्ट में लिंक. कितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, इतने लफड़े करते हैं, इतने फाइन्स लगे हैं उनके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हुए. क्यों? बैंक है, तो बैंक एंड में बिजनेस है, उनको एक लिबर्टी मिल गई है भाई. क्यों? तो अगर मैं वही, रूल्स इक्वल नहीं है बैंक में, हर एक के रूल्स इक्वल नहीं है. उनकी अपनी टाइमिंग्स है, 9 से 5 के अंदर ही आओ, मतलब 4 के अंदर ही आओ. आफ्टरनून लंच ब्रेक है भाई, बाद में आना, ठीक है. आप, हम्म. हम्म. आपका हम्म. अमाउंट छोटा है, हम्म. आप आओ मत, बाद में आओ. जो बड़ा हम्म. अमाउंट है उसको हम्म. पहले बुलाएंगे. जिसका हम्म. बिजनेस, हम्म. जो ज्यादा बिजनेस देगा उसको पहले बुलाएंगे, जो हम्म. लोन लेगा उसे पहले बुलाएंगे. तो हम्म. रूल्स इक्वल नहीं है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यू हैव समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कोड, which is not controlled by anyone and is equal to everyone across the world, and which is verified. You don't have to trust anymore. The any money or currency in the world today is based on trust. आप डॉलर उठा के देख लो, मेरे पास वॉलेट नहीं है, उस पर हम्म. लिखा हुआ है कि मैं धारक को पैसे देता हूं. वी ट्रस्ट हम्म. इन द गवर्नमेंट. दैट इज द आईएनआर की, जो आपकी जो डॉलर बिल है, या आपके आईएनआर का बिल है, 500 रुपए का नोट. वी हम्म. ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट. कल अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, मोदी जी आके बोले डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो क्या होगा उस नोट हम्म. का? पेपर है वो.
500 रुपए नहीं है फिर। हम्म वो पेपर आपके घर हम्म में प्रिंट मारने वाला पेपर है, अच्छे क्वालिटी वाला। ठीक है, तो हम्म। ऐसा क्यों? भाई मैंने मेरी जिंदगी लगा के मैंने पैसे कमा लिए, ठीक है, और ये तो गवर्नमेंट के कारनामों की वजह से मेरा पैसा डूब रहा है, मेरा एनर्जी लॉस्ट हो रही है, मेरा सेविंग्स हम्म लॉस्ट हो रही है, मेरे बच्चों की जो मैंने हम्म। कमाई है वो कम खत्म हो रही है। नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए लोग अभी तक गोल्ड पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, मेरी मम्मी गोल्ड पे ट्रस्ट करती थी, सब बट कोई। गोल्ड सब कोई 5,000 साल से। गोल्ड का प्रॉब्लम ये हुआ है कि गोल्ड डिजिटल नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, और हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे इंटरनेट इज मोर वैल्यूएबल देन ऑक्सीजन राइट नाउ। बट मैं डिजिटल आपको बता, गोल्ड तो आ गया हर जगह, मतलब हर जो डिजिटल गोल्ड तो है। मैं मानता हूं, इसके ऊपर भी बात कर हम्म लेते हैं। जैसे अब आपका एक हम्म डिजिटल गोल्ड है, ठीक है, हम्म अब उसमें होता ये है कि आप इसको पेपर गोल्ड बोलते हैं आप, ठीक है। पेपर करेक्ट। गोल्ड का मतलब है, डिजिटल गोल्ड का मतलब ये है कि मैं हम्म एक कंपनी हूं और मैं हम्म बोल रहा हूं कि मेरे पास 100 किलो का सोना है, हम्म और वो 100 किलो के सोने का एक एक किलो के ऊपर एक एक टोकन, एक एक शेयर मैं रिलीज कर रहा हूं। हम्म यही होता है हम्म डिजिटल गोल्ड। हम्म। एंड में आपको मेरे कंपनी पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं 100 किलो गोल्ड होल्ड करता हूं कि नहीं करता हूं। आप वेरीफाई कैसे करोगे असली गोल्ड है कि टंगिस्टन डाल के तार वार लगा के ऊपर सिर्फ गोल्ड कोटिंग लगा के रखा हुआ है? बहुत अच्छा है, गोल्ड है, आपके हाथ में गोल्ड होना चाहिए, आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए देखने के लिए कि उसकी प्योरिटी सही है कि नहीं है। अभी बट आप यही गोल्ड पे नहीं हो। क्वेश्चन तो ऑडियंस का ये भी तो क्वेश्चन होगा, या जो व्यूअर्स हैं उनका ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर गोल्ड की वैल्यू हम नहीं देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वेयर आई कैन सी द गोल्ड वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग, तो विजिबिलिटी तो क्रिप्टो में भी नहीं है वेर वी कैन सी वेर वी आर इन्वेस्टिंग, कोई कंपनी नहीं है। बिल्कुल है, बट वेरीफाई कर सकते हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट अलग है और एक वेरिफिकेशन अलग है। ट्रू। इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन ये आ जाता है, जैसे गोल्ड का जो भी प्राइस आज 1,40,000 30,000 है, वो इसलिए क्योंकि आप और मैं ये मानते हैं कि हमने बाइंग करके, डिमांड और सप्लाई का जो रूल है, हमने उसकी हम्म डिमांड इतनी बढ़ाई है कि वो 1,50,000 से 1,00,000 पे चला गया, 1,00,000 से 1,40,000 तो हम्म 1,40,000 पे भी ज्यादा लोग खरीदने को तैयार है, कम लोग बेचने के लिए तैयार है, इसलिए उसकी उतनी वैल्यू है। कल पूरे लोग अगर गोल्ड बेचना शुरू कर देंगे तो वो 1,40,000 का ऑटोमेटिकली। 1,00,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इज डिमांड एंड सप्लाई। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स की, कि गोल्ड वेरीफाई कर सकते हो क्या आप, कि आईएनआर गवर्नमेंट कितना प्रिंट करे, क्या आप वेरीफाई कर सकते हो क्या आप, उनके पास कितना मार्केट में घूम रहे हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था, अब शायद मैं उसका आंसर दे पाऊं। लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग आज भी अगर आप देखोगे वो बेसिक आईएनआर प्रिंटिंग में होती है, कैश में होती है। इंडिया में आप देख लो कितने सारे अंगड़ियां हैं, कितने सारे बहुत हवाले वाले बहुत। हैं, कितने एक सारे टका पे जा सब पैसा इधर उधर हो जाता है। इंडिया के इंडिया में घुमा देते हैं, यूएसए की कंट्री टू कंट्री घुमा सकते हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है पता है आपको उसका? उसका जीरो रिकॉर्ड है, उसका जीरो हम्म रिकॉर्ड है। लोग मुझे बोलते हैं भाई आपका प्राइवेसी कॉइन, क्रिप्टो में कुछ प्राइवेसी कॉइन होते हैं, उनके हम्म ऊपर क्या राय है? मैं बोलता हूं कि वर्स्ट प्राइवेसी कॉइन कैश है। क्योंकि अगर मैं आपको क्रिप्टो भी भेजता हूं ना, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे, इंटरनेट हम्म पे वो उसका डेटा स्टोर्ड हो चुका है। वो हम्म किसने भेजा है नहीं पता, बट वैल्यू जो एक्सचेंज हुई है उसका डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। अगर वो वॉलेट हम्म किसका है और ये वॉलेट किसका अगर पता चल गया तो एटलीस्ट वो ट्रैक हो सकते हैं। कैश में तो हम्म कुछ है ही नहीं, आपने मेरे को कैश दे दिया काम खत्म, इसका कोई ट्रेस नहीं है। कितने भी जितने ट्रांजैक्शन आज इंडिया में कैश में होते हैं, आपने बताइए एक बताइए। तो सबसे वर्स्ट प्राइवेसी कॉइन कैश है, सबसे वर्स्ट। आपने मैंने आप मान लो मैंने आपको कल अभी मैंने आपको 100 रुपए दे दिया, 100 रुपए आपने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म। अब इसका ट्रैक कहां पे है, इसका कोई रिकॉर्ड है? आप और मेरी पर्सनैलिटी छुपा के भी कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना कहीं, कि मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, कुछ तो होना हम्म। चाहिए, नहीं है। एटलीस्ट क्रिप्टो में है, क्रिप्टो में ये नहीं है, एनोनोमस, आपकी एनोनोमिटी छुपा जाती है, आपकी पर्सनैलिटी छुपाते हैं, बट जो ट्रांजैक्शन हम्म। हुआ है, इससे डिफरेंस क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इससे ये होता है कि मार्केट में अगर मैंने 100 रुपए उतारे हैं तो मार्केट में 100 रुपए ही होने चाहिए। हम्म वो क्रिप्टो में देख सकते हो आप कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर आप बाद में एंड ऑफ द डे देखोगे ना, और सारे वॉलेट्स को देखोगे ना, सारे वॉलेट्स को वेरीफाई करोगे, तो आपको 100 दिखेगा। इसने 1 रुपया भेजा, हम्म इसने 2 रुपए भेजे, इसने 3 रुपए भेजे, इसने 5 रुपए भेजे। लास्ट हम्म में एंड में जब मैं गल्ला चेक करूंगा ड्रॉवर खोल के, हम्म तो मुझे 100 रुपए हम्म दिखने चाहिए। इसका मतलब होता है कि ऑनेस्ट पैसा है, ज्यादा पैसा नहीं आया हम्म। मार्केट में। करेक्ट।
कोई भी चीज में नहीं है, गोल्ड में, आईएनआर में, डॉलर में नहीं है। एंड ऑफ द डे मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। मैंने कैश दे दिया आपको 100, आपने किसी और को दे दिया, गवर्नमेंट ने और 100 प्रिंट कर दिया, किसी ने और कुछ कर दिया। मार्केट में कितना पैसा है, कितना गोल्ड है, किसी को पता ही नहीं है। कोई कोई डेटा ही नहीं है, तो मैं कैसे भरोसा करूं? डिमांड और सप्लाई का रूल है ही नहीं यहाँ पे। मैं आज बोलते हो, अगर आप चैट जीपीटी कर देना, इसके ऊपर डाल देना, आज तक जो गोल्ड माइन हुआ है वो 2,26,000 मेट्रिक टन हुआ है। चैट जीपीटी बोलता है, वर्ल्ड की सिविलाइजेशन से आज तक। ठीक है, अब आप बताइए, आज इंडिया में वो पूरा, मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मेरे को आज इंडिया में जाके चेक करना है, सिर्फ मेरे को दिल्ली से दिल्ली चेक कर लेते हैं या तो हैदराबाद में चेक कर लेते हैं। मैं कैसे चेक करूं भाई, मैं बताऊं, किस किस के घर में जाके चेक करूं, किस किस के पास कहाँ कहाँ है, मैं चेक करूं? मुझे मुझे मतलब नहीं है गोल्ड किसके पास है, मुझे मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में सिर्फ 100 किलो गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि 100 किलो गोल्ड था भाई। 100 किलो गोल्ड होना चाहिए, 100 किलो के ऊपर 1 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं चाहिए। अब वो किसी के पास भी हो, इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, अब किस किस के पास है वो वेरीफाई करने का काम है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आपके पे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा हूं, वो मेरा काम नहीं है, मैं वो गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट का काम है। मुझे ये देखना है, मेरा अगर एनर्जी या मेरी मेहनत मैं किसी में स्टोर कर रहा हूं, वो उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, और बढ़ोतरी हो तो हिसाब से होनी चाहिए। बिटकॉइन में भी बढ़ोतरी होती है, बट हिसाब से होती है। कल गोल्ड का, आज जितना गोल्ड अवेलेबल है, मान लेते हैं आज हैदराबाद में बस 100 किलो गोल्ड है, ठीक है, फिर मैं कहीं खड्डा खोद देता हूँ या मैं मशीन लगा देता हूँ, मैं गोल्ड निकाल लूंगा, और जितना चाहे निकलने का पॉसिबिलिटी है। मैं जितना खोदूंगा, जितने पैसे लगाऊंगा, जितने मशीन लगाऊंगा, उतना निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आज की, अभी तक तो ठीक था, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड हाउ वी आर मूविंग इन, अब मुश्किल हो गया है गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे। बहुत अच्छा था, आई वुड यूज टू लव गोल्ड, बेस्ट, द बेस्ट साउंड मनी एवर सिंस द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन टिल बिटकॉइन। उसके बाद अब बिटकॉइन ने टेक ओवर क्यों किया है? गोल्ड के जो प्रॉपर्टीज थे एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज है बिटकॉइन के, बट जो जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपके गोल्ड के बताए, वो प्रॉब्लम सारे सॉल्व करता है बिटकॉइन। नॉट ओनली दैट, बाकी भी डॉलर की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आईएनआर की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। प्रॉब्लम ये है, किसी के पास टाइम नहीं है जाके पढ़ने के लिए, जाके चेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सब बैठे हुए हैं, नहीं नहीं भाई, वो किसी ने बोल दिया बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन तो स्कैम है। बिटकॉइन में ये हिसाब पता चल सकता है किसके पास कितना है, कौन से वॉलेट इतना में कितना है रिलीज हुआ पता है? है? हाँ, हाँ मतलब जैसे आज कितना बिटकॉइन है, अभी 1 मिनट में, अभी पता है आपको एग्जैक्ट कितना बिटकॉइन है वर्ल्ड में, वो सब पता है। मैक्सिमम सप्लाई कितनी है पता है, टोटल सप्लाई कितनी होगी एंड ऑफ दी बिटकॉइन का, पूरा मरने तक, मतलब बिटकॉइन खत्म होने तक, वो पता है। हर 10 मिनट में कितना बिटकॉइन निकलता है वो पता है। हर चीज फिक्स है, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्डेड है, है। रिकॉर्डेड है। गूगल पे आप और मैं जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपका एक बैंक अकाउंट है, मेरा एक बैंक अकाउंट है, मैंने आपको 100 रुपए भेज दिए, तो बैंक अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, मनी रिकॉर्ड हो गया कि मेरे पास से 100 रुपए हट गए और आपके पास 100 रुपए आ गए। बैंक और गवर्नमेंट का काम यह है, आप कौन हो और मैं कौन हूं ढूंढ के निकालना, ताकि वो मेरे को कंट्रोल कर सके, तभी तो कंट्रोल करेंगे ना वो, राइट? मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मैंने अगर आपको 100 रुपए भेजे, आपके पास 100 रुपए आ गए, वो जाने चाहिए, वो जाने चाहिए, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और एक्स्ट्रा 100 रुपए कोई मार्केट में नहीं आना चाहिए। बिटकॉइन यही करता है। बिटकॉइन में ये होता है, मैंने अगर आपको वॉलेट में ट्रांसफर करे, आपका वॉलेट है ये किसी को नहीं पता, ये मेरा वॉलेट है ये किसी को नहीं पता, ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए डाले, वो पूरे ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो गया। अब पूरी दुनिया उसको बैठ के देख सकती है कि सिर्फ 100 रुपए ही ट्रांसफर हुए हैं, एक्स्ट्रा मनी नहीं आया। और कहाँ वो देख पूरे सकता है कोई? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर डालो, बहुत इजी है, गूगल पे आप डाल दो, हर ओके, सेकंड का ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ये सब कुछ। बिनांस का आईडी डालना पड़ेगा? ऐसा मेरा बिनांस में अकाउंट है, मैंने आपके साथ मतलब जैसे ट्रांसफर किया आपको, तो वैसे तो वर्ल्ड में डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे, तो सारे ट्रांजैक्शंस पब्लिक है? जी, 2008 से लेके आज तक के सारे ट्रांजैक्शन, आज तक के नहीं, जो लास्ट बिटकॉइन माइन होगा 2140 में, आज से 120 साल के बाद, वो पूरे एंड तक के पूरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद के भी रिकॉर्ड होंगे। जब तक बिटकॉइन चलता है, वो पूरा डेटा आपका गूगल पे है, एक एक सेकंड का डेटा अवेलेबल है। जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, कौन कर रहा है वो उसको लेना देना नहीं है, मैंने वही कहा ना, आपको कंट्रोल करना है तो मुझे देखना है कौन कर रहा है। तो इसका ऑथेंटिसिटी क्या है? कल को गायब हो गया तो मतलब, लेट्स एन एग्जांपल, ये ब्लॉकचेन, आई डू अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन गायब नहीं होगा। लेट्स एन एग्जांपल, मेरे पास वॉलेट है
और मैं गलती से आईडी पासवर्ड भूल गया और उससे कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। लोग आज के डेट में सबसे ज्यादा सेफ सिक्योर फील करते हैं जहाँ पे फिजिकल गोल्ड है हाथ में, वो बोल रहे हैं कि ये तो है मेरे पास, ये मुझे दिख रहा है, इसे मैं छू पा रहा हूँ, कल को मैं इसे बेचूंगा, पैसे आ जाएंगे। अगला इतना सामने वाला बैंक है, कहीं पे बैंक है, लेट्स एग्जांपल मैंने एचडीएफसी में अकाउंट खुला है, मेरे 1000 रुपए एचडीएफसी में है, कल कोई भी कारण से मैं उसका आईडी पासवर्ड भूल गया, चेक बुक खो गया, एटीएम कार्ड खो गया, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं कोई भी एचडीएफसी बैंक में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरा अकाउंट नंबर है भाई, मेरा 1000 रुपए इसमें है। बट बिटकॉइन में गलती से अगर मैं आईडी पासवर्ड भूल गया, वो मेरे ईमेल से रजिस्टर नहीं था, वो ईमेल का ही पासवर्ड भूल गया, या सो एंड सो, बिकॉज इट इज डिजिटल वन, देयर इज नो फिजिकल ऑथेंटिसिटी, तो बंदा कहाँ जाएगा फिर? तो वो डन एंड डस्टेड है। ठीक है, मैं आपके दो आंसर है। पहले है आपका गोल्ड, आपने बोला कि भाई मेरे को गोल्ड फिजिकल है, मेरे को होल्ड करना मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पकड़ना है, हम्म मेरे को फील करना है। हम्म हम्म गोल्ड अगर आप फिजिकल रखते हो तो चोरी होने का डर है, उसके सिक्योरिटी का हाँ डर है, ठीक है। हम्म सेकंड, वो आपका फिजिकल है ना, आपको उसको बेचने का भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप उसको लेके जाके बेचना है, ज्वेलर के पास जाओगे, बेचोगे, तो उसके एक अलग इश्यूज है। बट आपने सही कहा, जो मेरे को होल्ड करोगे ना, जब मेरे को फील होगा ना एज अ ह्यूमन, मेरे को देखना है, मेरे हाथ में होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल आप ही ने इसका आंसर दे दिया, जो बोला आपने 1000 रुपए एचडीएफसी में, वो आपके पास नंबर है, आपके पास नंबर है, बट आपको दिल में सुकून ये है कि मेरा कुछ भी होगा ना तो मैं एचडीएफसी का जाके गला पकड़ लूंगा। मैं आपको बताता हूँ, ये ऑनेस्ट आंसर ये है कि आप जाके बोलोगे कि मेरा 1000 रुपए, अब तुम्हारे पास फिजिकल नहीं है, नहीं, अब आप पास डिजिटल, बट बट आपको घर पकड़ने सो के लिए कोई है। पकड़ने के लिए कोई है, राइट? वो कंपनी है। हम्म ऐसे कितने एचडीएफसी बैंक, ऐसे कितने बैंक है जो बंद हो गए और लोगों का पैसा डूब गया? मैं वहां नहीं जाता हूँ, मैं आपको उसको बहुत अच्छा सरल आंसर दूंगा। आपने बोला कि भाई मैं एचडीएफसी में पकड़ लूंगा। बिटकॉइन में क्या होता है, सबसे बेस्ट पार्ट, मेरे को किसी और पे ट्रस्ट करने से अच्छा मैं अपने आप को वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी है, जो आपका एक रेफरेंस आईडी आ जाता है, जो मैंने आपको 100 रुपए भेजने के बाद एक रेफरेंस आईडी आता है, वही मैं गूगल पे डालूंगा, एक ट्रांजैक्शन आईडी आता है, तो मुझे दिखेगा कि मैंने कब भेजा था आपको, सब कुछ आ जाएगा। ये पहला आंसर है आपका वेरीफाई करने का। तो मुझे बैंक की जरूरत नहीं है, मुझे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। मेरे को जब भी पैसे, मनी और एसेट की बात आती है ना, तो आपको सुकून फील होना चाहिए, आपको रिलैक्स फील होना चाहिए कि आपका पैसा सेफ है। आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा। अब वो आपको टैक्स से आए, आपको फिजिकली होल्ड करके आए, या आपको कंपनी का गर्दन पकड़ के आए, आपको उस तरीके से होना चाहिए। बिटकॉइन टेक में आता है और वो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा एग्जांपल जो आपने बोला कि आईडी पासवर्ड भूल गया तो क्या है, भाई ये कहावत है बोलने के, ये जो लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेट की घूम गई, मेरा बिटकॉइन गायब हो गया, वो 2011 में होता था भाई। बिटकॉइन अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, मेरा बिटकॉइन कभी नहीं भूल सकता, कोई चांस ही नहीं है। मतलब जैसे आप ये बोल रहे हो कि मेरा बाइनेंस में अकाउंट है, आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, आपने आधार कार्ड डाला है वहां पे, या आपका पासपोर्ट डाला है आपने, आप ईमेल एड्रेस भूल जाओ, आप कुछ भी भूल जाओ, आप बाइनेंस के पास कहीं ना कहीं से जा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई मैंने आईडी भी भूल गया, मैंने पासवर्ड भी भूल गया, बट मेरा आधार कार्ड, ये आधार कार्ड पे मैंने अकाउंट बनाया था। कस्टमर केयर पे जाके बोलो, वो बता देंगे कि आपके ये ईमेल एड्रेस पे आपका पासवर्ड आ जाएगा और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता। बट ओके। मैं बताता हूं, आपके ये ऑडियंस जो देख रही है उनका क्वेश्चन अलग होगा। मेरा बाइनेंस पे अकाउंट ही नहीं है, मेरा है ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट, जहां पे कोई केवाईसी नहीं है, केवाईसी नहीं है वहां पे। बहुत अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं सीड फ्रेज, उसके बाद आईडी पासवर्ड होता है, उसके बाद आपका पिन होता है। आप लिख के रख लो, ये चीज लिख के रख लो। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ हो जाता है, लोग बोलते हैं यार फोन में कैसे रखें, कोई हैक कर लेगा, मैं कैसे याद करूं। इतना टफ नहीं है भाई, 12 वर्ड होते हैं, 12 से वर्ड होते हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है। ये बेसिकली ये हो गया कि मेरे पास अपने फोन में, अपने जो वॉलेट है उसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं हर बार सोचूंगा यार वॉलेट घूम जाएगा तो कैसा, वॉलेट घूम जाएगा तो कैसा, वॉलेट घूम जाएगा तो कैसा, तो कहीं ना कहीं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। तो आपको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो मेरे पासवर्ड्स हैं मैंने वो स्टोर कर लिए, उसके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो भी रख लिए, और वो आसान होता जा रहा है भाई। अभी नेक्स्ट आने के टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 साल के बाद आई रेटिना में आपके पासवर्ड होंगे। अभी ऑलरेडी थंब पे हो गया है, थंब पे हो गया है, आपको पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। अब टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्योंकि बिटकॉइन अगेन, गोल्ड में और बिटकॉइन में डिफरेंस ये है, गोल्ड पत्थर ही रह चुका है अगले 5000 साल से, लास्ट 5000 साल से, और बिटकॉइन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अपनी आपने प्रॉब्लम बताई, उसका सोल्यूशन लेके आ जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो अपग्रेड कर देंगे।
तो आगे जाके होगा, जो आपके वॉलेट्स होंगे ना, आपको फोन पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके आई रेटिना से खोल लेगा, आपके सांसों से फील होके खोल लेगा। तो ये टेक्नोलॉजीज आएंगी, आपको दिखेगा फ्यूचर में, जैसे जैसे उसकी प्रॉब्लम दिखेगी, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाहर आएगी, उसके ऊपर काम करेंगे और सोल्यूशन लेके आएंगे। आज की जो सोल्यूशन है वो पासवर्ड की है, बहुत बेसिक बेसिक पासवर्ड्स है, वो आपको याद रखना है। अगर आप वो भूल गए तो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी याद रख सकते हो, वो भूल गए तो वो याद रख सकते हो। और आइए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करें और डिजिटली होल्ड करें। मैं अगेन, आपने जहां से मेरे को शुरुआत करा था मैं वही बोलूंगा, बिटकॉइन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खराबियां हैं, करेक्ट। ठीक है, बट अच्छाइयां इतनी है कि उसको वो इसको सरपास कर देते हैं। बिटकॉइन वो माँ मुझे की एक तरह है चीज, जो है ना। जी जी। गॉट इट, मुझे एक चीज जानना है, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जैसे अभी आपने बताया, तो बहुत सारे 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं बिटकॉइन में, जो मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, जैसे मुझे तो एक टाइम पे लगा था, जब पाई आया था तो लोग बोलते थे माइनिंग हो रहा है, डालते जाओ अपने वॉलेट में रहो, अपने आप होगा माइन। लोग यहाँ पे 2-2 लाख पाई में देख रहे कि अरे 2-2 लाख बैलेंस हो गया, एग्जाम्पल। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आते हैं, न्यू कॉइन्स जो होते हैं, तो वो लोग इससे ऑथेंटिसिटी कैसे लोग एक होल्ड कर पाएंगे, यही कॉइन जो है ये ऑथेंटिक है और इसमें पैसा लगाना बेटर है, मतलब ये सब तो हम छोड़ देते हैं, इथेरियम छोड़ देते हैं, बिटकॉइन छोड़ देते हैं, ये सब छोड़ देते हैं, बट जो छोटे कॉइन्स है उस पे ऑथेंटिसिटी लोग कैसे, बिकॉज डेली एक नया कॉइन लॉन्च हो रहा है, अगर आप बाइनेंस में भी डेली फ्रेश करोगे, न्यू सेक्शन में जाओगे, डेली एक कॉइन है, तो ये ऑथेंटिसिटी, एक तो बिनांस आप कहते हो कि, बट ये भी सप्लाई चेन का गेम है, राइट? किसी ने इसका सप्लाई बढ़ा दिया, मतलब किसी ने इसका डिमांड बहुत हाई कर दिया, फिर जिसका खुद ज्यादा होल्डिंग है वो अपना बेच के निकल गया, जो पीछे वाला रह गया उसका गया, डूब गया। डूब गया। तो ये वाला जो ऑथेंटिसिटी है, ये आपको नहीं लगता है कि बैक प्लेयर भी है इसमें, जो ये खुद कंट्रोल भी कर रहे हैं, एज आप कह रहे थे कि मनी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, और चीजें गवर्नमेंट से कंट्रोल, इट इज गवर्नेंस, सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम, मतलब सम ऑफ द एंटिटी जो ये चला रहे हैं, जैसे जो नया कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, वो कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, आई हैव सीन इट, मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन इट, और मैंने देखा है कि जहां पे लोग टेलीग्राम चैनल आजकल बना ले रहे हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे लोग पुल कर ले रहे हैं बाई इन्वेस्टिंग मनी, दैट दिस इज, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत कम से, फिर वो जहां लिस्ट हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बिनांस में लिस्ट हो रहा है, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म जहां लिस्ट हो रहे हैं, लोगों को इन्वेस्ट कराया जा रहा है, अपना पुल ऑफ मनी आ जा रहा है, दे आर आउट ऑफ द गेम, देयर आर मेनी स्कैम्स गोइंग ऑन, सो हाउ अ पर्सन कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि स्कैम वाला तो कॉइन नहीं है? मैं बहुत आसानी से बोलता हूँ, अब इस बार मैं आप पे रख के बोलूंगा, मैं मेरे पे नहीं लूंगा। हाँ एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आईएनआर हाँ, प्रिंट कर रही है, एक है हम्म यूएसए जो डॉलर प्रिंट कर रही है, और एक है अभिषेक, वो खुद की करेंसी प्रिंट कर रहा है। हम्म अब अभिषेक पे भरोसा क्यों करेंगे आप? अभिषेक के हम्म 4 दोस्तों ने आके बोला कि अभिषेक की करेंसी डॉलर को बीट कर जाएगी। अभिषेक के हम्म 4 दोस्तों ने आके बोला कि आईएनआर को भी बीट कर जाएगी। ये ठीक है, अभिषेक की अभिषेक के, करेंसी जो है वो कॉइन वाली है? हाँ, अभिषेक की हाँ करेंसी कॉइन वाली है। अभिषेक की हाँ करेंसी कॉइन वाली है। अभिषेक की फोटो है गांधी जी के बदले अब। हाँ हाँ, अभिषेक की फोटो है, अब ट्रम्प ट्रम्प की करेंसी आ रही है। ट्रम्प अभी है ना, 100 100 डॉलर के ऊपर, या पता नहीं कौन सी एक है ना हाँ 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 हाँ, डिनोमिनेशन पे उसके ट्रम्प हम्म की तो अब अभिषेक की फोटो है करेंसी पे, हम्म और हम्म अभिषेक बोल रहा है डॉलर मत खरीदो। हम्म अभिषेक बोल रहा है आईएनआर मत खरीदो जिसके ऊपर गांधी जी की हम्म फोटो है। अभिषेक बोल रहा है मेरी हम्म करेंसी खरीदो। हम्म अभिषेक के चार हम्म दोस्तों ने बोला भाई ये तो बहुत अच्छा जाएगा, मार्केटिंग कर लिया आपने। हम्म आपने अभिषेक के लोगों ने मार्केटिंग कर ली, अभिषेक पूरा नैरेटिव सेट कर लिया कि ये डॉलर को भी बीट कर देगा, आईएनआर को भी बीट कर देगा, और उनके ही दोस्तों ने खरीद लिया ताकि थोड़ा पंप हाँ, दिखे मार्केट में, ये ना करेक्ट, नैरेटिव चला है। हाँ हाँ, अब मैं, इतना लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अभिषेक की करेंसी नहीं चल सकती यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करेंसी इसलिए चलती है क्योंकि कंट्री है वो, एक कंट्री है जिसकी जीडीपी है, सब कुछ है। बिटकॉइन की करेंसी इसलिए चलती है कि नॉट बिकॉज वो कंट्री है, बिटकॉइन की करेंसी इसलिए चलती है क्योंकि उसकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। गोल्ड की वैल्यू इसलिए नहीं कि गोल्ड है ना, गोल्ड है। गोल्ड की वैल्यू इसलिए है क्योंकि 30% ऑफ, अगर 100 रुपए बनाने ना 30 रुपए लगते हैं गोल्ड को बनाने के लिए, क्योंकि मशीन्स लगते हैं, आदमी लगता है, खोदना लगता है, ढूंढने को लगता है, अफ्रीका में मिलता है। हम्म ऐसा नहीं कि कल हम्म मैं ना अपने घर के नीचे खोद लूंगा और गोल्ड मिल जाएगा। इसलिए हम्म गोल्ड की वैल्यू, इट्स हार्ड टू मेक, हार्ड टू हम्म फाइंड, हार्ड टू हम्म माइन, राइट? कल अभिषेक की हम्म करेंसी जो पाई कॉइन है, घर पे बैठ के फोन पे कर रहे हो तो वो तो पत्थर की तरह हो गया। मैं भी पत्थर ढूंढ के लेके आता हूँ, बोलता हूँ कि ये गोल्ड है, होगा क्या? जब आप उस देख, अब मैं अब बता रहा हूँ, ये एग्जांपल रिलेट हो रहा है आपको? आप एक रिलेट कर समझ पा रहा रहे हूँ, हो? हाँ 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 भाई हाँ, कोई भी चीज की वैल्यू एक तो उसकी फंडामेंटल से हो,
ठीक है, या उसके ऊपर कितनी एनर्जी स्पेंड हो रही है। फंडामेंटल मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसा यूएस की डॉलर किस पे टिका है, यूएस का डॉलर टिका हुआ है यूएस के पावर पे, पावर पे, हाँ। यूएस की पावर आर्मी पे, यूएस की हम्म। पावर आर्मी पे। ऑब्वियसली कंट्री की जीडीपी है, कंट्री मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, बहुत है, सही है, मैं मानता हूँ। बट जो डोमिनेंस है, जो डॉलर ने अभी तक का जो 60 70 साल 80 साल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डोमिनेंस दिखाया, वो उनके पावर पे दिखाया, आर्मी पे दिखाया। कोई भी बोलेगा कि भाई डॉलर में ऑयल नहीं बेचोगे तो अटैक कर देंगे, करेक्ट। राइट। इराक पे अटैक कर दिया, अभी ईरान पे चल रहा है, धिंगाना चल रहा है। तो हम्म ये उसकी फंडामेंटल आइडिया है। फिर हम्म। कंट्री का देखते हैं कि कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना इंपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, वो सब कुछ जो जीडीपी के 5 अरकान होते हैं वो हिसाब से। लेट्स नॉट गो देयर। बट डॉलर का फंडामेंटल आइडिया ये है, यूएस का फंडामेंटल आइडिया है, फंडामेंटल की वजह से उसकी डॉलर की वैल्यू टिकी हुई है, आईएनआर की भी वैसी है। अब गोल्ड की क्या है, गोल्ड इंडिया है ना यूएस है, राइट, कंपनी भी नहीं है, तो गोल्ड की वैल्यू क्यों है? गोल्ड की वैल्यू इसलिए है क्योंकि एक तो पहला बेसिक है, इंडस्ट्रियल मेटल के लिए यूज होता है, करेक्ट। ठीक है। दूसरा है, गोल्ड को ढूंढने के लिए टाइम लगता है, पैसा लगता है, टाइम, एनर्जी लिमिटेड लगती है, रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस है, बहुत टाइम लगता है, उसके बाद जाके गोल्ड मिलता है। उसके ऊपर उसकी वैल्यू भी डिसाइड होती है। मान लो अगर 30 रुपए में गोल्ड ढूंढने के लिए लग रहा है ना, तो आपको याद रख, मैं बता देता हूँ, कभी भी उसकी वैल्यू 30 रुपए से कम नहीं होगी, क्योंकि इतना तो बनाने के लिए लग गए हैं उसको, उसके ऊपर ही उसकी हम्म। डिमांड होगी, उसके ऊपर ही उसकी वैल्यू होगी। हम्म बिटकॉइन का भी यही है कि बिटकॉइन हवा में नहीं बनता। जैसे आपने बोला हम्म पाई कॉइन फोन में बैठ के माइन कर रहे हो, अगर बिटकॉइन 100 रुपए का बिटकॉइन माइन हो रहा है ना भाई, तो तीस हम्म। 40 रुपए का एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग के मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, 50 चीजें लगती है, कूलिंग के सिस्टम्स लगते हैं, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने के लिए पूरा एक सिस्टम लगता है, एक आदमी लगते हैं, 2 4 लोग पूरा संभालने के लिए, इसलिए उसकी वैल्यू है। अब कल जाके अबरार कॉइन आ गया या तो अभिषेक कॉइन आ गया और बोला कि हम्म भाई ये तो बैठे बैठे कॉइन लॉन्च कर दिए, कोड लिख दिया, कॉइन लॉन्च हो गया, कोई माइंड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हम्म। ठीक है, उसकी नैरेटिव बना दिया, अभिषेक ना दुबई जाएगा, अभिषेक जाके करेक्ट। बड़ा सा बिजनेस लॉन्च करेगा, इसका कॉइन ऊपर जाने वाला है, खरीदो इसको, 1 रुपए का है, अभी ये बिटकॉइन को बीट करेगा 60 लाख रुपए के ऊपर। लोगों को हम्म नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? समझो ना, दिमाग लगाओ यार, अभिषेक का कॉइन हवा में उतर रहा है, ये तो डॉलर हम्म। की तरह, आयनर की तरह प्रिंट कर रहे हैं, वैसे हवा में उतर रहा है ना, उसको पैसे लग रहे हैं ना कुछ लग रहा है, तो क्यों वैल्यू है उसकी? नहीं होगी वैल्यू। किसी की भी वैल्यू तब होती है जब उसके ऊपर कोई एनर्जी लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लग रहा है, कुछ लग रहा है, कोई बैकिंग है, एटलीस्ट ऐसा हो कि अभिषेक बहुत पावरफुल हो, कम से तो कम ये होना आपको नहीं चाहिए लगता ना। कि ये जो बैकिंग स्टोरी है, जिससे लोग पढ़ के ऑथेंटिसिटी, आप अगर बिनांस में भी जाते हैं तो पूरा हिस्ट्री आ जाता है कि इस कॉइन के पीछे बैकिंग क्या है, तो बैकिंग को मतलब गलत नहीं दिखाया जा सकता है? भाई बैकिंग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये तो लिखने की कहानी है। कल हाँ जाके करेक्ट, वही कल लिख लिखने की दो, कहानी मैं बता रहा हूँ, क्लिक तो कोई भी कुछ सकता है। मैं कल कैसा है? वेबसाइट खोलता, कल मैं वेबसाइट हम्म खोलता हूँ, लिखता हूँ अबरार इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इन द प्लैनेट ऑफ अर्थ। वो हम्म रिचेस्ट क्या, एलोन मस्क से भी अमीर है, स्पेसएक्स हम्म। उसका ही है, टेस्ला उसका ही है, इंडिया नहीं है, इंडिया सबका है, यूएसए हाँ उसका है, ईरान उसका हाँ। है, बोलने थोड़ी ना हो जाएगा, वेरीफाई भी तो करो। कहानियां बनाना, नैरेटिव खेलना, तो यही है। तो अभी क्या है, क्रिप्टो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा। करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम है लोगों को ग्रीड, जो लालच है ना। हम्म अभिषेक ने बोल दिया कि अभिषेक का कॉइन बहुत मस्त है, अभिषेक के दोस्तों ने नैरेटिव सेट कर दिया, अब मैंने अभिषेक का कॉइन खरीदा, क्यों? क्योंकि भाई हम्म। अभिषेक बोल रहा है ये 1 रुपए से 100 रुपए जाएगा, बिटकॉइन तो करेक्ट। 60 रुपए से सिर्फ 70 रुपए जाएगा, ठीक है, हम्म 10 रुपए ही फर्क है, फायदा है। बट अभिषेक की हम्म करेंसी ना 1 रुपए से 100 रुपए है, और अभिषेक के जो अमीर आदमी दोस्त है ना, उन्होंने सबने खरीदा है, चलो खरीदते हैं, हो गया। अरे दिमाग लगाओ यार, मतलब हद हो गई, लोग इतने, मतलब आई डोंट नो यूज दैट वर्ड, इतने डम या सी हाँ हैं, मैं क्या बोलूं यार, हद हाँ। हो गई। लोग फिर उसको जाके अपनी गलती, अपनी प्रॉब्लम को क्रिप्टो का स्कैम बोल देते हैं। अरे बिटकॉइन कहां से स्कैम है? फॉर मी व्हेनेवर आई से क्रिप्टो, फॉर मी इज बिटको, क्रिप्टो इज बिटकॉइन, सिंपल। गॉट इट। मैं जब भी क्रिप्टो वर्ड यूज करता हूं तो मेरे लिए क्रिप्टो इज ऑल बिटकॉइन अभी के लिए। इथेरियम अच्छा सो है, यू मैं मीन ये टू नहीं बोल से रहा हूं। क्रिप्टो का सबसे सेफेस्ट पार्ट बिटकॉइन ही है? जी, डिजिटल गोल्ड है। जैसे सारे सारे अगर मैं मेटल्स में गोल्ड सबसे आपका सेफेस्ट एसेट है। क्या करेक्ट। आप, मैं आपको बोलता हूँ, कल मैं, आप मम्मी के पास जाइए आपके, मैं मेरी मम्मी के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मम्मी एक काम कर, अम्मी है ना, एक काम कर अम्मी, एक काम करते हैं, गोल्ड नहीं लेंगे, कॉपर लेंगे। हम्म। अम्मी एक काम कर, अम्मी है ना, अम्मी आप बताओ, आप एक एल्यूमिनियम लेते हैं, अम्मी छोड़ो ये गोल्ड क्या लेते हैं, आप बताओ। बट भाई बट सेफेस्ट। हाँ, बट ऑन द अदर हैंड यही होगा कि वो तो ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं, मैं तो उसमें कमाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, जो नीचे है उसी को तो ऊपर उठाना, यही कॉन्सेप्शन, जो कॉन्सेप्ट है लोगों का।
कि 2 रुपए इसीलिए वाला तो डूब खरीदूंगा रहे तभी तो हैं। 200 जाएगा, ये तो 200 पे बैठा है पहले से ही। इसी इसीलिए तो लोग डूब रहे हैं। इसीलिए तो लोग डूब रहे हैं ना भाई। इसीलिए तो करेक्ट। स्मॉल कैप है स्टॉक मार्केट में, और एक रिलायंस टाटा का स्टॉक है जो हम्म ब्लू चिप है। स्मॉल हम्म कैप में बोलते हैं कि भाई इसमें तो बहुत बड़ी छलांग लग सकती है। रिलायंस थोड़ी ना हम्म डबल होगा, टाटा का स्टॉक थोड़ी ना हम्म डबल होगा। ठीक है, हम्म ये तो 10 गुना हो सकता है। उसी में तो डूबते हैं। कम से कम वहां पे हम्म कंपनी है, वहां पे आप जाके हम्म उसको पकड़ सकते हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पूरा नैरेटिव बना के रखा हुआ है। करेक्ट लोग करेक्ट डूब करेक्ट। रहे हैं, और उससे प्रॉब्लम ये है, वो लोग जाके क्रिप्टो को स्कैम बोलते थे। प्रॉब्लम उनके दिमाग में, प्रॉब्लम उनकी सोच में। स्कैम उनकी हम्म सोच है, स्कैम उनकी लालच है। क्रिप्टो इज गुड, लाइक बिटकॉइन इज गुड, फंडामेंटली हम्म गुड। वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगेन हम्म कुछ जो डाउट्स हैं, मैंने जैसे कहा कि माइन कितना होता है, कितने पैसे लगते हैं, कहाँ से आता है, टेक कौन सा है, इसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा अगर आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे गोल्ड का है, अगर आप हम्म गोल्ड अंडरस्टैंड करके इन्वेस्ट करो तो आपको देखना पड़ेगा ना अफ्रीका में कहाँ माइन हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है हम्म भाई। ठीक है, क्यों, हम्म कौन प्योरिटी चेक कर रहा है उसका, बार्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, हम्म मेन हब कौन सा है, कौन कौन सी कंट्री है ना, कौन से कंट्री के पास कितना कितना है, ये कौन कौन सोचता है इसके बारे में। आप बताओ कितने लोग हैं कि इतना डेटा कोई मालूम नहीं होगा। कोई नहीं कोई नहीं, वो बढ़ा हुआ है, सब जानते हैं पहले से गोल्ड है गोल्ड है, बाकी किसी को कोई नॉलेज नहीं है। जिसके पास ट्रस्ट, गोल्ड है उसको ही नहीं पता है। ट्रस्ट भाई, वही तो बोल रहा हूँ, ट्रस्ट। मैं बोल रहा हूँ ना, आप करेक्ट। चेन, आप गोल्ड पहने हो, हाँ। नहीं नहीं आपके गोल्ड पास नहीं गोल्ड पहनता है। हूँ, नहीं नहीं Okay, पता नहीं, नहीं है। मैं हमेशा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जो लोग गोल्ड पहनते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि असली है कैसे पता। क्या बोलते हैं आप, उसको? असली है कैसे पता, अगर अच्छा आपने असली है गोल्ड की, कैसे पता? हाँ, अगर आपने कुछ गोल्ड नहीं की रिंग पहनी आजकल तो होती है। पता भी नहीं चलता, आजकल तो इतना इतने लोग मोटे मोटे चेन पहन के मार्केट में जा रहे हैं, एंड वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना कितना है क्या है। इतना मोटा मोटा चेन तो मैं तो अमेज्ड हूँ कि मतलब अगर वो टेक्निकली बात मतलब टेक्निकली वो सच में उतने वेट का होगा तब तो वो 5 करोड़ का सिर्फ गोल्ड ही पहना है। तो अब भाई मतलब इट्स आप सोचो, उसको पिघलाओ, उसके ऊपर हम्म माइक्रोस्कोप लगाओ, उसके पूरे अंडरस्टैंडिंग देखो, उसके बाद उसकी प्योरिटी चेक करो, उसके बाद देखो कितने कैरेट का है। भाई हम जी रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, हमें एक हम्म सेकंड में चाहिए यूपीआई, एक सेकंड में ईमेल, एक सेकंड में मैसेज, एक हम्म सेकंड में फोन कॉल, एक सेकंड में व्हाट्सएप कॉल, एक हम्म सेकंड में। मेरे को खाना घर पे चाहिए 5 मिनट में, हम्म जिप्टो से। और हम बोल रहे हैं कि हम गोल्ड के जमाने में, कैसे चलेगा। अच्छा है गोल्ड, प्रॉब्लम है वो हम्म जो एरा में हम जी रहे हैं उसको हम्म मैच नहीं हो पा रहा, सूट नहीं हो पा रहा, उसका पेस नहीं कैप्चर। सिंपल एग्जांपल, कोटक का जो कैमरा होता था वो डूब गई कंपनी, राइट। हम्म नोकिया के जो फोन था वो डूब गई। याहू हम्म एक टाइम पे सबसे बड़ा मैसेंजर था, डूब गया। क्यों? क्योंकि जो एरा हम्म में चल रहे हैं उसको मैच नहीं कर पाए। इसलिए तो हम्म ये आईफोन है ना भाई, नहीं तो कोटक का कैमरा करेक्ट। लेके घूम रहा होता मैं। तो हम्म। एरा को मैच करना पड़ेगा ना, टेक वो दुनिया को मैच करना पड़ेगा, वो नहीं कर पा रहा कोड। ट्रू। मेरे को इंडिया से बाहर लेके जाऊं, अब मैं दुबई से मैं इंडिया बिटकॉइन लेके आ सकता हूँ। आप बोलो हम्म गोल्ड लेके आके दिखाए कस्टम वाले हाँ 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 और हाँ तो ये बहुत 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 चीजें हैं जहाँ करेक्ट। पे आपको लगना देखना पड़ेगा कि मैं वही बोल रहा हूँ, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। दी ओनली प्रॉब्लम इन बिटकॉइन, जो बिटकॉइन की अडॉप्शन को रुका रहा है, जो बिटकॉइन के अंडरस्टैंडिंग को रुका रहा है, सब वो एजुकेशन। तो मुझे एक सवाल था आपसे कि कल को अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा ही नहीं तब भी आप एडुकेट करोगे लोगों को? भाई बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ेगा आप बताओ। आप अब जैसे हमने बोला डिमांड और सप्लाई का है, जितने लोग इसको डिमांड सब। अंडरस्टैंड करेंगे, जितने लोग इसको हम्म यूज करेंगे, जितने लोग इसके अंदर घुसेंगे, ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ेगी। भाई एजुकेशन इज माई पैशन। मेरे को इसके पैसे नहीं मिलते, मैंने बोला ना, मेरे को पैसे डाल रहा हूँ करेक्ट। मैं एजुकेशन से पैसे बनाना नहीं चाहता। एजुकेशन शुड बी हंड्रेड हम्म परसेंट फ्री, है मेरा सिंपल राउल है। और हम उसी पे काम कर हम्म रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमारे को कोर्स नहीं बेचना, हमारे को ऐसे ऐसे ऑफर आए भाई, बता नहीं सकता मैं, मेरे को वो शो ऑफ हम्म नहीं करना है। बट हम्म मैं फिर बोलता हूँ, मेरे पापा बोलते हैं मनी इज पावरफुल, बट सेइंग नो टू मनी इज मोर पावरफुल। मोर पावरफुल। ट्रू। ठीक है, नजदीक क्या फायदे के लिए दूर का लॉस कभी नहीं करने का। नजदीक का फायदा के लिए, छोटा तो आपका प्रॉफिट के लिए। विजन क्या है इसको लेकर, गेटिंग गिविंग अ फ्री एडुकेशन और वो विजन तक देखने का? बिकॉज यू जब आप एडुकेट कर रहे हो पूरे मार्केट को जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका विजन क्या है? क्रिप्टो वाला का विजन क्या है? सेम बहुत क्लियर क्वेश्चन है। भाई आई वांट टू मेक इंडिया एज अ बिटकॉइन नेशन, आई वांट टू मेक इंडिया एज अ बिटकॉइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट इंडिया टू बी द बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट डू इंडिया यू टू बी थिंक द इट्स हब ऑफ पॉसिबल? बिटकॉइन। 100,000% पॉसिबल, मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको आज चैनल पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख देना। जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके। भाई देखो पैसा बहुत अच्छा है, मेरे तो पास आप कह रहे हो पर्पस है। कि गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा? 100%, 1000% करेगा। यूएस कर रहा है, क्या यूएस से बड़े हम्म हैं क्या हम?
यूएस से बड़े हैं हम। यूएस कर रहा है, हाँ, यूएई कर रहा है, स्विट्जरलैंड कर रहा है, दुनिया के 80 कंट्रीज कर रही है। तभी तो क्यों तो नहीं हो हम रहा है इंडिया में? तो भाई हमारे पास, हम थोड़ा टाइम लेते हैं ना, हम कौन सी चीज को हाँ बोलते हैं पहले आप बताओ। पहले हम हाँ। क्या बोलते हैं? ना। हमारे पास कोई भी चीज आप लेके जाओ, वो हम्म सुनने से पहले क्या बोलेगा पता है? ना। तो आपको नहीं लगता जब से इंडिया में यूपीआई आया है, जी यूपीआई पेमेंट, अभी ये आ जाएगा क्रिप्टो में? जैसे यूएस में क्या चलता है, हर जगह पेमेंट, इवन आप ग्रोसरी भी खरीदने जाओ तो आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो। जी कल को ये आ जाएगा, जैसे यूपीआई आ गया, एवरीथिंग इज ट्रैकेबल राइट नाउ। जो पहले अनट्रैकेबल था, अनट्रेसेबल था, यूपीआई में एक सब्जी वाले के अकाउंट में, पहले सब्जी वाला कैश में लेता था मनी, कोई ट्रस्ट जी नहीं था, जो हमने पहले बात की। अगर हम उसको जी रिकनेक्ट करें वापस से, उस पॉइंट को इस पॉइंट से रिकनेक्ट करें, पहले कोई ट्रैक नहीं था। पहले एक सब्जी वाला, गोलगप्पे वाले का कोई टैक्स नहीं था। आजकल एक गोलगप्पा वाला अगर 5 लाख का सेल कर दे, बेचारा वो मेहनत कर रहा है, 5 लाख का सेल कर दे, बट नोटिस पहुंच जा रहा 2 महीने में घर पे कि हाँ भाई, वो पहले तो वो एडुकेट नहीं था, उसको लग रहा था कि भाई मैंने स्कैनर लगाया हुआ है, लोग अब इसी में पे कर, अब लोग भी, जो दुकान में यूपीआई स्कैनर नहीं है, लोग वहां पेमेंट नहीं कर रहे। अगर आपको धंधा चलाना है इंडिया में, बिजनेस चलाना, तो यू हैव टू बी डिजिटल। यूपीआई। बट जब से जी डिजिटल आ गया है, आपको नहीं लगता है कि जो छोटे लोग, जो अननोटिसेबल, जो बहुत छोटे बिजनेस पे कर रहे हैं, अब वो भी, बिकॉज दुबई कंट्री है जहां टैक्स नहीं है, बट हम इंडिया की बात करें तो टैक्स है। तो जब हम टैक्स की बात करें तो हर कुछ ट्रेसेबल एंड टैक्सेबल हो गया, द यूपीआई केम। तो आपको क्या लगता है जब क्रिप्टो आएगा, तो तब भी गवर्नमेंट का वो गवर्नेंस रहेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैकेबल एंड टैक्सेबल? भाई, ट्रैकेबल बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है क्रिप्टो को ट्रैक करना एक एंड पॉइंट पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरा नॉलेज है, मैंने 10 साल लगाए हैं इसमें, बहुत लूप होल्स हैं इसमें जो नहीं कर सकते। मैंने आपको पॉडकास्ट में कहा है, मैं यहाँ गवर्नमेंट के साइड से नहीं बैठा, मैं यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मनी के साइड से बैठा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 100 साल पहले से ये किंगडम शुरू है, 500 साल मान लो, चलो 500 साल पहले से ये गवर्नमेंट्स का रूल शुरू हुआ है, ठीक है भाई। उससे पहले राजा शाही चलती थी, हम्म हर का एक राजा था। क्या राजा की अपनी करेंसी होती थी? बार्टर सिस्टम था उस टाइम तो बार्टर सिस्टम था, मोस्टली। गोल्ड था। गोल्ड हाँ था। गोल्ड, हाँ हाँ हाँ। गोल्ड के ऊपर स्टैंप लगाते थे, उसका एक गोल्ड के ऊपर उसकी फोटो लगा देते थे, उसका एक स्टैंप होता हम्म था। गोल्ड के ऊपर अभिषेक की वो एक स्टैंप है, अभिषेक का फोटो करेक्ट। उसको चिपका दिया उसका दिखने के हम्म लिए, बट है गोल्ड। हम्म। क्या वो राजा ने कभी गोल्ड प्रिंट करा? नहीं। तो 5,000 साल से कभी कोई चीज प्रिंट ही नहीं हुई। तो ये जब से गवर्नमेंट आए तब से गवर्नमेंट प्रिंट करके आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिए। इफ यू कैन कंट्रोल द मनी यू कैन कंट्रोल द पीपल, इज सिंपल एज दैट। इफ यू कैन कंट्रोल द मनी यू कैन कंट्रोल द पीपल। तो मेरी मेरी मेरा मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का काम ही नहीं होना चाहिए प्रिंट करने का। गवर्नमेंट का काम है कि भाई जो भी पैसा अवेलेबल है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है, उसको लो, उसमें से थोड़ा बहुत टैक्स लो, जो आप चला सको, आपके सैलरीज इकट्ठा करो और अपने देश को चलाओ। ना कि आप प्रिंट करके पूरा स्कैम ही कर दो, पूरे मतलब पूरा धिंगाना ही कर दो। मालूम ही नहीं है कि इंडिया में कितना आईएनआर घूम रहा है, किसके पास फेक नोट घूम रहा है, किसके पास असली नोट घूम रहा है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम डॉलर के मुकाबले भी डूब रहे हैं। कंट्री भी हम्म हमारी, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल का प्राइस हाइक हो रहा है। तो आदमी, गरीब आदमी डूब रहा है। अमीर आदमी, पॉलिटिशियन को कोई कुछ फर्क नहीं करता इसमें, ठीक है। करेक्ट। मैं उनके साथ हूं। मेरे को लगता है कि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी हो ना, जैसे गोल्ड हुआ करता था अभी तक, बहुत अच्छा था, हम्म बहुत हम्म अच्छा था। आप होल्ड करो, आप दुनिया के कोई भी कोने में जाके वो वही गोल्ड बेच सकते हो, आपको पैसे हम्म मिलेंगे। अगर असली गोल्ड है तो पैसे मिलेंगे आपको, राइट। तो हम्म गोल्ड गोल्ड है। तो वही आज बिटकॉइन है। अब क्या हो गया है, गोल्ड आप है ना लेके नहीं जा पाते, क्योंकि कस्टम का इशू है, फ्लाइट में लेके जाना पड़ेगा, कैसे जाओगे, ठीक है। तो वही अब बिटकॉइन का है। बिटकॉइन को आप ट्रेस नहीं कर सकते, यूपीआई ये हम्म सब कुछ भाई। आपने ट्रेसेबल ट्रैकेबिलिटी की बोल दी, मैं तो बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट प्रिंट क्यों कर रही है पैसा? भाई क्यों? हम्म अगर आपको इंडिया ही चलाना है ना, तो आप ले लो गोल्ड, गोल्ड बैक आईएनआर लेके आओ, बोलो कि इतना हम्म गोल्ड हो तो हम इतना प्रिंट करेंगे, जो हमारे पास है नहीं अभी। हम फियाट करेंसी है, हम अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक हम्म रूल है, सिर्फ 5% गोल्ड रखना है आरबीआई ने, और वो करना है। 99 नहीं, 100% ऑफ द करेंसीज इन द वर्ल्ड अब आज फियाट करेंसी है। मतलब गवर्नमेंट जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है। डिसीजन लेते हैं, प्रिंट करना है, प्रिंट कर दो। प्रिंट किया, जो लोगों ने सेव किया है उसकी वैल्यू गिर गई। ये क्यों है? मैं उसके हम्म वही क्या बोलोगे आप, वो उसके खिलाफ, वो सोच के खिलाफ हूं मैं, कि भाई हम्म ये होना ही नहीं चाहिए। फिर आता है आपने जो बोला कि आईएनआर यूज करोगे तो ट्रैक होगा, ट्रैक होगा तो टैक्सेस देना पड़ेगा, वो आपको कंट्रोल करेंगे, वो तो सेकेंडरी हो गया। मैं उससे 2 स्टेप पहले ही बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हम्म आपकी करेंसी, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी ऐसी होनी चाहिए
कि मैं लेके तो दुनिया के कोई भी कोने में जा रहा हूँ। तो आपको लग रहा मुझे मनी इज प्रिंटेड एंड बिटकॉइन इज नॉट प्रिंटेड, तो सिस्टम हाँ आपको लग रहा मनी ज्यादा डेंजरस है? 100% भाई। इफ यू आर प्रिंटिंग ऑन व्हाट बेसिस यू आर प्रिंटिंग, on what basis are you printing, किसके लिए? Just because the country is not doing good because of your decision you are printing? Why? ठीक है, just because you have to pay to the employees, you have to अपने कारनामे डुबाने के लिए आप प्रिंट कर रहे हो, वही तो कर रहे हैं। अब जैसे कोविड में यूएसए ने स्टिमुलस चेक बांटे, ठीक है, 60-70% पैसा छापा, जो एग्जिस्टेंस में नहीं था ना, 60-70% छापा। क्या किया पैसे छाप के? जो कोविड में हुआ, स्टिमुलस चेक बांट दिए सबको, पैसा बांट दिए लोगों में। अब ईरान के वॉर के लिए अब कंट्री वॉर पे जा रही है, अब पैसा कहां से आएगा? तो प्रिंट ही करना पड़ेगा ना। पैसा तो एक तो टैक्स से आएगा, नहीं तो प्रिंट से आएगा। आप समझ रहे हो? टैक्स से आएगा या प्रिंट से आएगा? प्रिंट अब आएगा, टैक्स टैक्स तो कहां से बढ़ाओगे आप? लोग मारेंगे, तो प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करते ही जो आपने पैसे सेव करे वो डूब गए आपके। तो ये कंट्री के डिसीजंस की वजह से, ट्रम्प के वॉर की वजह से, उसके ईगो की वजह से पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो तमाशे एप्स्टीन फाइल लोग भूल गए, इनके कारनामे हाँ। छुपाने के लिए इनके तो कारनामे वो तो छुपाने के मुझे लिए लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मतलब जो है ये एक स्टंट था उसका, ये करने के लिए ताकि वो एस्टिन फाइल भूल जाए लोग और इधर शिफ्ट हो जाए पूरा मूवमेंट। वन ऑफ द रीजन है। मैं वो भी नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द रीजन है। उसको इसराइल को भी सपोर्ट करना है। यूएस एंड इसराइल इज बिग सपोर्टर, तो यूएसए इसराइल को नहीं छोड़ सकता, और इसराइल वांट्स टू कंट्रोल द होल मिडिल ईस्ट, वो तो 100% है। मैं बोल रहा हूँ ये पूरा गेम चल ही क्यों रहा है? मुझे ये गेम ही नहीं खेलना। आई डोंट नो बी पार्ट ऑफ दिस गेम। इफ तो आपको मनी if sorry bhai, sorry to say हाँ that, नहीं आप बताइए। if money if you and me can decide what is money, why do I need a government? ट्रू। That's what I'm saying. The answer is, if you and me can agree on something, and this is money, and I can do the barter with you, why do I need government? And I can live more peaceful life, honest life, purest form of life. I can have the purest form of money. Why do I need all this chaos? ये इतना चल क्यों रहा है तामझाम? मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, उस तरीके से। तो आपको लगता है कि अगर सैंक्शन इम्पोज कर दिया जाए जितने भी पावरफुल नेशंस है, वो बिटकॉइन को और स्ट्रॉन्गर बना देगा इनडायरेक्टली? 100% वॉर गोल्ड को स्ट्रांग बनाता है, बिटकॉइन को स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि वॉर जब भी होगा, सैंक्शन जब भी लगेंगे कंट्रीज के, तो होता क्या है? भरोसा उठ जाता है। जैसे अभी यूएसए ईरान पे वॉर जा रहा है, अब यूएसए $100 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है, तो भरोसा उठ रहा है। पेट्रो डॉलर लोग यूज नहीं कर रहे, जो कंट्रीज यूज करती थी ऑयल बेचने के लिए, अब डॉलर यूज नहीं कर रहे, तो डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम हो रहा है। अब ईरान और इंडिया कल जाके आपको बताता हूँ लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू करेंगे। अर्थक्वेक आएगा, कंट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी, वॉर होगा, कंट्री में कोई कंट्री अच्छा काम नहीं कर पा रही, मतलब कंट्री डूब रही है, तो बिटकॉइन गोल्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है गोल्ड? क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को ये लोगों पे भरोसा नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। अब एक ही फॉर्म ऑफ मनी था, वो गोल्ड है, अभी तक वही चल रहा था। अब बोल रहे हैं गोल्ड भी मैच नहीं कर पा रहा डिजिटल वर्जन को, डिजिटल एरा को, तो बिटकॉइन। तो जितना तामझाम कंट्री गलत करेंगी, वॉर होगा, अर्थक्वेक होगा, पैसा इधर फ्लो। इसी से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर कल को ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर से शिफ्ट हो जाए, तो आपको क्या लगता है बिटकॉइन कहाँ फिट होगा इसमें? ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हो जाए, बहुत टाइम लगेगा यूएस डॉलर से, तो कहाँ पे बिटकॉइन कहाँ इसमें फिट कहाँ होगा आपके हिसाब से? कल को कोई अभी ट्रेड ही मतलब ट्रेड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, हमारे यूएस डॉलर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए ग्लोबल ट्रेड जो हो रहा है, तो बिटकॉइन कहाँ पे फिट होगा? देखिए, अभी जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर ईरान का ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, ईरान का ऊपर 50 साल के आसपास से सैंक्शंस लगे हुए यूएस के, तो वो इंटरनेशनल बैंकिंग यूज नहीं कर सकते, डॉलर में वो कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑयल के लिए। तो आप सोचो उससे पहले वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और अभी तो रिसेंटली कितनी फर्म न्यूज आई कि वो लोग ट्रेड किस में कर रहे हैं? बिटकॉइन में। तो ऑयल बेच रहे थे बिटकॉइन में। एट द एंड ऑफ द डे मनी इज वॉट एवर वी डिसाइड मनी इज, राइट? तो ईरान ने बोला यार बिटकॉइन अगर मैं ले लूं और इसको बिटकॉइन के देके मेरे को अपनी जो चीजें होना है मैं वो बार्टर कर लूंगा। अभी मैं ऑयल बिटकॉइन में बेच देता हूँ, बिटकॉइन आ जाएगा। अब मेरे कंट्री को जो भी चाहिए होगा, खाना, अनाज वगैरह, या मेरे को वेपन्स चाहिए होंगे चाइना से, या मेरे को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी रशिया से, मैं उसको बिटकॉइन दे दूंगा, टेक्नोलॉजी ले लूंगा। तो मनी इज डेटाबेस, इट्स अ मैट्रिक्स, इट हैज टू कीप मूविंग, इट्स अ नंबर्स, नथिंग एल्स। जो पेपर था हमारे पास वो भी नंबर्स ही है, हम दे रहे हैं बस एक दूसरे को, ऐसा, ठीक है। तो ट्रेड शिफ्ट जो यूएस का है, वो मुझे लगता है उससे पहले डॉलर शिफ्ट होगा, सॉरी गोल्ड शिफ्ट होगा।
गोल्ड पहले शिफ्ट होगा। बिटकॉइन ने गोल्ड को हटा देना चाहिए, मतलब मेरा मानना ये है, क्योंकि गोल्ड पत्थर ही है, स्टोर ऑफ वैल्यू की उससे 10 प्रॉपर्टीज बिटकॉइन कवर कर लेता है। बिटकॉइन इज मच मच बेटर। गोल्ड अभी भी ऊपर जा रहा है, लोग मुझे बोलते हैं कि भाई अगर बिटकॉइन इतना ही अच्छा है तो गोल्ड को क्यों सरपास नहीं कर पा रहा, गोल्ड बढ़ रहा है बिटकॉइन क्यों गिर रहा है। देखो, प्राइस इज डिमांड एंड सप्लाई। फंडामेंटल पे बात करोगे तो मैं गोल्ड 1000 20 गुना नीचे है बिटकॉइन से। प्राइस क्यों है? कोई कंपनी मान लो रिलायंस की कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिलायंस का स्टॉक बेचता जाओ, रिलायंस का स्टॉक आप बेचता जाओ, सॉरी फोन आ रहा था, रिलायंस का स्टॉक आप बेचते जाओ, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, प्राइस अगर बेचोगे तो नीचे ही जाएगा। अब एक स्मॉल कैप कंपनी है छोटी सी, जो ये बॉटल बनाती है मान लो, वो कंपनी के फंडामेंटल सबसे खराब है, बट खरीदते जा रहे हैं लोग, तो प्राइस ऊपर जाएगा। फंडामेंटल को और इन्वेस्टमेंट के प्राइस को बहुत अलग चीज है। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन मच बेटर है। जस्ट बिटकॉइन के प्रॉफिट्स कम, मतलब लोग प्रॉफिट्स ले रहे हैं, अभी लोगों का एजुकेशन उतना नहीं है, तो फंडामेंटल वाइज 100% सही है। प्राइस इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि अडॉप्शन अभी और बढ़ रहा है भाई, और बढ़ चुका है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, $1 से $60,000 भी आना बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ 1,25,000 से $60,000 आए, मैं मानता हूँ, बट आप ये भी देखो $1 से $60,000 गया सिर्फ 15 साल के अंदर, विच इज अ बिग बिग थिंग। अगर मैं लॉन्गर चार्ट पे देखूं, आई ऑलवेज से व्हेनेवर इन डाउट जूम आउट, थोड़ा बड़े स्पैन पे देखोगे 5-10 साल के, तो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब छोटी चीज नहीं है। तो अब जैसे जैसे लोग अंदर आएंगे, लोगों को समझ में आएगा, लोगों को दिखेगा यार ये तो, और जैसे जैसे हम फ्यूचर में जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये और क्योटिक होने वाला है, और तमाशा बढ़ने वाला है। कंट्रीज वेपन्स होंगी नहीं और रोबोट्स लड़ेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ बम गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, ये चल रहा है, अपने कंट्रीज की करेंसीज खत्म हो जाएंगी, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो तब आपको क्या लगेगा, आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन किस में स्टोर करोगे अपनी वैल्यू, क्या करोगे आप उसमें? वहां पे एक ही आंसर है अभी के लिए, अभी के लिए, शायद फ्यूचर में कुछ और आ जाए और बात है, बट अभी के लिए उसका आंसर बिटकॉइन है। सो मुझे एक क्वेश्चन आपसे कीजिए, अभी ये जैसे कंट्रीज की आप बात कर रहे थे, तो आई जस्ट वांटेड टू नो, आपको क्या लगता है कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा एडुकेटेड अबाउट बिटकॉइन बट बहुत कम बात करता है उसके बारे, ही इज लीस्ट लाइक, ही इज वेरी लीस्ट लाइक इन्फ्लेटेड, और समझ लो आपकी लीस्ट पब्लिकेटेड, की मतलब बाहर उतना न्यूज नहीं करता एंड बहुत कामली बैठा रहता, बट ही इज द वन ऑफ द कंट्री दैट यू नो दैट ज्यादा सबसे ज्यादा एडुकेटेड इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, अगर आप सुनोगे, मोस्टली लोग सुनते हैं सिंगापुर के बारे में, मोस्टली लोग सुनते हैं यूएई के बारे में, मोस्टली लोग सुनते हैं जापान के बारे में, ठीक है, बट अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखोगे, दूसरे कोई भी कंट्रीज को, वो कंट्रीज बाहर आके जरूर बात करेंगे, बट स्विट्जरलैंड जो इंटरनल पॉलिसीज बना के गुजर रहा है, इंटरनल पॉलिसी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग है, काला पैसा उन्होंने छुपाया हुआ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। बिटकॉइन काला पैसे में नहीं है, बट उनको पता है कि फाइनेंस कैसा चलता है, कौन से लोग कैसा ट्रेड करते हैं, लोग कैसा होल्ड करते हैं, कैसा स्टोर करते हैं, उस तरीके से। तो मुझे लगता है स्विट्जरलैंड में, लुगानो देख लो, मैं लुगानो गया था, वहां पे नेक्स्ट लेवल बिटकॉइन पेमेंट्स, मैकडॉनल्ड्स में, भाई मेरी वीडियो है, मैंने जो भी है देख सकते हैं, वो लुगानो की है। हर लुगानो एक छोटी सी सिटी है, इतनी प्यारी सिटी है भाई, इतनी प्यारी सिटी है, लेक सिटी है, हर छोटे वेंडर बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है। स्विट्जरलैंड में इतना, जुरिक में कितने एटीएम्स है बिटकॉइन की, होटल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रू। लोग बात नहीं करते इसके ऊपर, आज सिर्फ यूएस की बात हो रही है, आज कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है, यूएई की, सिंगापुर, जापान की बात हो रही है, थोड़ी बहुत चाइना की बात हो रही है, स्विट्जरलैंड दबा के काम कर रहा है। और इवेंचुअली मुझे लगता है कि भाई आप 10 साल और रुको, आज 2026 में हम, 2035 तक आपको दिखेगा, ये जब पॉडकास्ट लोग देख रहे होंगे ना, हंस रहे होंगे, अरे यार ये लोगों ने बहुत पहले बात कर ली थी जो चीजें आज बात कर रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो फंडामेंटल चीजें बात की हमने पूरे पॉडकास्ट में, वो लोग रियलाइज करेंगे यार, अभी मानते नहीं लोग। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोई भी चीज आप बोलते हो ना, तो लोगों के पास टाइम नहीं है वेरीफाई करने का। ट्रू। मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ, जो भी चीज हमने पॉडकास्ट में बात करी ना, कमेंट्स बता देना, अगर वेरीफाई करके, रिसर्च करके हम गलत हैं, मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला ना, मैं करेक्ट भी फैम रहा हूँ, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। अगर मैं 95% सही हूं ना, तो ट्रस्ट मी, मेरे को सही मत बोलो, मेरे को मेरी तारीफ मत करो, लर्न बिटकॉइन, 10 घंटे दो अपने आप को, गो एंड सर्च, अच्छे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखो, हमने कुछ वीडियोस बनाए, फ्री है, चैनल फ्री है, 100% फ्री है, कुछ पैसा नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना है,
फ्री है। मेरे मत देखो, खुद के कहीं और देखो, जाके बुक्स दो, बट एडुकेट हो, समझो चीजों को एजुकेटेड, क्या है। समझो चीजों की। आगे की दुनिया बहुत टफ है, एआई तो की आपको क्या दुनिया लगता है कि रोबोट। करेक्ट, सो आपको क्या लगता है सतोशी कल को अगर अपना आइडेंटिटी रिवील कर दे तो बिटकॉइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कि वीकर हो जाएगा? फर्क नहीं गिरता, जीरो फर्क नहीं पड़ता, फर्क, घंटा भी नहीं फर्क बिकॉज पड़ता कोई है। अब आइडेंटिटी है नहीं तभी इतना। एक दो महीने के लिए लोगों का तामझाम चलेगा, एक दो महीने के लिए। मैं हम्म एग्जांपल देता हूँ। आप ब्लॉकचेन, मैंने आपसे बात करी तो आपकी ब्लॉकचेन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हम्म बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे कोडेड है, और करेक्ट। कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। अब वो कोई आके, जो सतोशी ने बनाया था, अब वो आके बोल दिया कि मैं हूं सतोशी, ठीक है, हम्म क्या होगा? ना ही वो कोड चेंज कर पा रहा है, ना ही उसको हम्म बिटकॉइन को क्लेम कर पा रहा है, ना ही उसके कोई हम्म राइट्स हैं। दैट इज द ब्यूटी हम्म ऑफ ब्लॉकचेन, राइट? कि कोई ओनर नहीं है। ओनर भी आके बोलेगा ना कि मैंने बिटकॉइन बनाया है, तो बनाया है, तुम तेरे को अवार्ड दे देते हैं, सतोशी हाँ अवार्ड, तूने बहुत अच्छा काम हाँ किया है, मेरे पास फोटो लगी हुई है तेरी यहाँ पे, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा है, वी ऑल आर सतोशीज, खत्म। उससे ज्यादा क्या होगा? एक छोटा एग्जांपल दे देता हूं मैं। माइकल सेलर ने अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 3500 3600 3588 3588 बिटकॉइन बेचे। 5 साल से लग रहा था सब लोगों ने, 3500। 3500 बिटकॉइन बेचे, 3600 बिटकॉइन अप्रोक्सीमेटली। माइकल सेलर जो स्ट्रैटेजी कंपनी है, ओके। 5 साल से लोगों ने कहानी बनाई कि स्ट्रैटेजी, वो माइकल सेलर की कंपनी है। माइकल सेलर हमेशा बोलता था सेल योर किडनी नॉट बिटकॉइन, सेल हम्म योर किडनी इफ यू हैव टू, बट डोंट सेल योर बिटकॉइन, हम्म ऐसे बोलता था, डोंट सेल योर हम्म बिटकॉइन। और उसका ऊपर बहुत बड़ी हाइप बना दी, माइकल सेलर बोल रहा है मत बेच, और उसने बेच दिए, उसकी कंपनी ने बेच दी। हम्म उसके थोड़ा सा नैरेटिव चेंज कर लिया उसने कि भाई मेरे को डिविडेंड्स देना है, लोगों को प्रॉफिट देना है, कुछ करना है। लोगों ने सोचा जिस दिन वो बेचेगा ना तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। हम्म ये बंदा 5 साल से खरीदे जा रहा, पहली बार बेचा भाई, अब मार्केट गिरेगा, पर कुछ भी नहीं हुआ, जिधर का उधर है मार्केट। जिधर से उधर। मैं वही बोल मतलब रहा हूँ कि वॉल्यूम कल बहुत ज्यादा है जिससे कि कोई अगर बेच भी दे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कोई नैरेटिव फर्क नहीं गिरेगा। नैरेटिव ये सब बिटकॉइन में चलता ही नहीं। कल सतोशी आके बोलेगा ना मैं 1 मिलियन अपने बिटकॉइन बेच दूंगा, 1.1 हम्म मिलियन, मैं मानता हूँ बिटकॉइन गिरेगा, क्योंकि अगर बेचोगे तो गिरेगा, बट ऑफ इवेंचुअली कोर्स। ऊपर आ जाएगा, इवेंचुअली ऊपर आ जाएगा। अगेन, फंडामेंटली स्ट्रांग है बिटकॉइन। प्राइस का जो गेम है वो डिमांड सप्लाई का, कौन बाय कर रहा है और कौन सेल कर रहा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में बाय सेल कौन कर रहा है ना भाई, कोई याद नहीं रखता। 5 साल पहले ट्रू। बिटकॉइन कितने में था ना आपको याद है ना मुझे याद है, या अगले 5 साल में जब हम बात करेंगे हम्म 2026 में बिटकॉइन का प्राइस था, आपको भी याद नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको कुछ नहीं दिखेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फंडामेंटली बिटकॉइन ब्रेक हो जाए तो मत आना। प्राइस के लिए बिटकॉइन के चक्कर में, प्राइस को देख के बिटकॉइन को जज मत करो, फंडामेंटल को देख के जज करो बिटकॉइन को। दैट्स इट, दैट्स तो द आपको क्या मेरा लगता वही है कल सिंपल। को ग्लोबली ग्लोबली अगर बिटकॉइन एक्सेप्टेड हो गया पूरे ग्लोबल में, इवन इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा आपके हिसाब से? हु लॉस्ट द मोस्ट? एक्सेप्ट हो गया तो हाँ डॉलर, सबसे पहले डॉलर, ऑब्वियसली पहले तो गोल्ड मार्केट, जो हाँ गोल्ड गोल्ड के जो मार्केट। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े माफियाज हैं गोल्ड प्लेयर्स। के, उनको होगा। और उसके बाद डॉलर। डॉलर जो ट्रेड वैल्यू होगी ना भाई, जो वर्ल्ड वाइड करेंसी जो चलनी है, जो गोल्ड नहीं चल पा रहा था। देखिए हम डॉलर पे क्यों शिफ्ट हुए, ठीक है, हम गोल्ड पे करना चाहिए था ना। जब ब्रिटेन वुड का जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हमारी जो सारे कंट्रीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बोलना चाहिए था एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब भी कोई भी है ना लेन देन करे तो गोल्ड में करना चाहिए, क्योंकि वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है। बट डॉलर ने क्या बोला, यूएस ने, मैं पावरफुल हूं, मैं हूं तुम्हारा राजा, मैं बोल करेक्ट। रहा हूं आपका जो मेरी करेंसी गोल्ड से बैक है, बट आप मेरी करेंसी यूज करो, क्योंकि गोल्ड मैं संभालूंगा, मैं रखूंगा। गोल्ड इधर उधर नहीं देख सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, 50 चीजें बोल दिए, डॉलर को यूज करो, करके स्कैम कर दिया उसने। अभी तक उसकी तो आपको करेंसी यूज कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि अगर एक गवर्नमेंट नहीं, और गवर्नमेंट की बात छोड़ते हैं, एक कंट्री इकोनॉमिकली पावरफुल बन सकता है बिना अपने करेंसी को कंट्रोल किए हुए? एक कंट्री अपनी करेंसी को, बिल्कुल बिना हो सकता है कंट्रोल भाई, किए हुए इकोनॉमिकली पावरफुल बन सकता है? इकोनॉमिकली पावरफुल बन सकता है अगर उसके गुड्स और सर्विसेज अच्छे हैं। दो चीजें, अगर कंट्री को अच्छा करना है तो दो चीजें, प्रिंट करने से कुछ नहीं होगा। कंट्री प्रिंट करने से आप लोगों को पागल बना सकते हो। अगर आपको दुनिया को जीतना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमी, एक्सपोर्ट करना इकोनॉमी, पड़ेगा। इकोनॉमी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज। इकोनॉमी का मतलब है गुड्स और सर्विसेज। आज यूएस चाइना ऊपर क्यों है, गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है दुनिया को।
लो भाई मेरे से हम्म सामान लो। तो अगर आपकी कंट्री का कोई करेंसी नहीं है और आपको बिटकॉइन पे जी रहे हो, और आप हम्म है ना बड़े से बड़े सर्विसेज पूरे कंट्री बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, हर आदमी हर कंट्री आपसे ले रहा है, इकोनॉमिकली आप हम्म स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाओगे। जैसे यूएई का देख लो ना भाई, मैं मानता हूँ हम्म। ये लोग, मैं मानता हूँ ये लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, बहुत चीजें इंपोर्ट हाँ करते हैं, ठीक है, हाँ बहुत कम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, बट इन्हें सर्विसेज में बहुत है आगे। ट्रू। एक्सपोर्ट नहीं करते ये लोग, क्या ही मतलब कितना ही आप सोचो क्या ही बनाते होंगे लोग, बट कितने हम्म। सर्विसेज देते हैं लोग यहाँ पे, बड़े बड़े कंपनीज कंपनीज यहाँ पे आके धंधा कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, वो एक सर्विस ही होगी ना, वो एक हम्म। सर्विस ही होगी कि आप अपनी कंपनी करेक्ट। लेके आओ और यहाँ से बिजनेस करो उस तरीके से। हम्म। तो आपको लगता है कि एआई कुड इवेंचुअली कंट्रोल द फाइनेंशियल मार्केट बेटर देन ह्यूमन? 100%। आज नहीं, मैं इलॉन मस्क को फॉलो करता हूँ, तो मैं उसी के ओह, वर्ड्स बोलूंगा आपको। हाँ, मैं इलॉन मस्क को बिकॉज बड़ा राइट नाउ मेंटर, एआई इज अ बेबी, तो आप कितने साल में ये सोचते हैं कि इट कैन कंट्रोल द फाइनेंशियल मार्केट बेटर देन ह्यूमन? भाई मैं एआई का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, ट्रस्ट वर्दी हूँ, मैं को अंडरस्टैंड करता हूँ, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं इसका नहीं, मैं अगर मैं जो बोलूंगा ना तो ये पॉडकास्ट के लिए बोल दूंगा फिर, मतलब व्यूज के लिए बोलूंगा, नहीं मैं नहीं नहीं, मैं गॉट इट उस गॉट इट एक्सपर्ट नहीं हूँ, गॉट इट मैं गॉट इट। एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। तो आपको क्या बट जो लगता है हिसाब विच से इज द? इलॉन मस्क हम्म के मैं वर्ड्स बोल देता हूँ आपको, हम्म। 2029 में वो बोल रहा है, आज से 4 साल 5 साल बाद सर्जन से ज्यादा एक्यूरेट होगा रोबोट, ठीक है। एंथ्रोपिक का फेबल 5 यूज कर रहा हूं मैं फोन में, ठीक है भाई, फेबल ओके। 5। हाँ और हाँ। इसका हायर वर्जन ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज यूज करते हैं, ठीक है। वो लोग स्टॉक मार्केट को हिला रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट को, तो इतना वो जो डेटा आप ड्राइव यूज कर रहे कर हैं। रहे हैं उससे फर्क क्या पड़ रहा है, मतलब व्हाट इज भाई दैट? फेबल 5 है ना सबसे हायर मॉडल है क्लाउड का, ठीक है, जो कोई भी ओके। यूज कर सकता है। 2,000 रुपए का हम्म सब्सक्रिप्शन है, 20,000 का ले लो, हम्म मतलब मैं हमारी तो टीम में एक अच्छा वर्जन लेते हैं, यूज करते हैं। उसका जो डेटा ड्रिवन गेम है, जो सर्च इंजन है, जो एलएलएम मॉडल है, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। आपको यूज करना पड़ेगा तभी आपको फील होगा। मैं गूगल पे सर्च करके, चैट जीपीटी पे सर्च करके, क्लाउड पे सर्च करना, मेरी नॉलेज बढ़ाना या मेरी चीजों को कंप्लीट करना, इसके मॉडल्स जो एआई एजेंट्स है ना, आपके व्हाट्सएप को रिप्लाइज कर देंगे, आपके ईमेल्स को रिप्लाइज कर देंगे, कल जाके पेमेंट्स भी कर देंगे। तो ये इतना तेजी से भाग रहा है, अगले 5 साल के बाद मतलब पता नहीं क्या होगा। 100 साल का जो शिफ्ट है, मैं बोलता हूँ, अगर आपने देखा होगा वो आता, देखो देखो घोड़ों का बिठा के, वो कार्ट होता था, हम्म। कार्ट, हाँ वो घोड़ों का कार्ट हाँ। पे बैठते थे। 5,000 साल पहले था भाई वो, और हम्म। 1900 तक भी वही था। हम्म। 1900 के बाद कार आई, तो हम्म 5,000 साल वही चला, और फिर 100 साल में जो कार बनी आज कहाँ पे देखो, 100 साल पहले ही प्लेन आया। तो कितना जल्दी शिफ्ट हो हम्म। गए, जो 5,000 साल में शिफ्ट नहीं हुआ वो 100 साल में हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कितनी चीजें आई, इलेक्ट्रिसिटी तो पहले आ गई थी। मैक्सिमम इनोवेशन लास्ट 100 साल में हुए, मैक्सिमम, मैं गिन नहीं सकता, बट मैक्सिमम। इंटरनेट ले लो, कंप्यूटर्स ले लो, आपके फैक्स मशीन ले लो, जो भी आप टेक वाइज देखते हो आप, तो लास्ट 100 साल में हुए। अब मुझे लगता है वो जो 100 साल का गैप है, वो 5 या 10 साल में होगा शिफ्ट। ट्रू। अब सो लास्ट 5 साल में आप शिफ्ट देखो, और आज का 5 साल का शिफ्ट देखो भाई, गूगल कोई नहीं सर्च कर रहा, सब चैट जीपीटी, क्लॉड, इमेजेस बना सब रहे हैं, कोई सब कोई। सब वही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आगे का 10 साल जो है सबसे ज्यादा डिसरप्शन कौन लाने वाला है, बिटकॉइन या एआई? भाई मेरे को लगता है कि जैसे आपने कहा एआई डिसरप्शन लाएगा या बिटकॉइन लाएगा, एआई और रोबोटिक्स डिसरप्शन लाएंगे, और स्पेस ट्रैवल। बट इसका हम्म जो बैकबोन है वो हम्म बिटकॉइन है। क्योंकि अगर कोई चीज को आप सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज देते हो, तो वो हम्म लेन देन करने के वास्ते एक डेटाबेस और एक हम्म मैट्रिक्स होना चाहिए, कि उसकी वैल्यू डिटरमाइन होनी चाहिए ना। अगर मैं एआई की सर्विस ले रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो कुछ तो बाट, अब आप गेहूं अच्छा है कि जवार अच्छी है, ऑब्वियसली हम्म गेहूं और जवार ही है, ठीक है, हम्म गेहूं और जवार ही, उससे खाना खाओगे, वही सर्विसेज होंगे। हम्म बट अगर मेरे को लेन देन करना है, दुनिया तो ऐसी चलेगी ना। मैं ऐसा तो नहीं हो हम्म सकता ना कि मैंने गेहूं बना दिया और मैंने खा लिया, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, ना मुझे एसी हम्म। चाहिए, ना मुझे माइक चाहिए, ना मुझे फोन चाहिए। तो ये हाँ। लेन देन करने के लिए एक आपको मैट्रिक्स चाहिए, एक डेटा चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए, एक नंबर्स चाहिए, वो बिटकॉइन उसका बैकबोन बनेगा। गॉट इट। कल को आपको ऐसे ही बैठा दिया जाए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और उनको रिकमेंड करना हो रिगार्डिंग क्रिप्टो, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या रहेगा रिगार्डिंग क्रिप्टो? बिटकॉइन का स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल साइन करें, जैसे नहीं यूएसए ने कर चुका है। कम से कम हम आगे ना जाएं, जो यूएसए कर रहा है उसको जल्दी जल्दी फॉलो कर ले, तो ठीक है, रिसर्च मानता हूं। सेंटर बनाया जाए, व्हाट यू एम फॉर इट? नहीं नहीं, जैसे कंट्री एज अ गोल्ड बाय करती थी, हाँ गोल्ड हाँ। बाय करती है राइट, वैसे हम्म। बिटकॉइन बाय करें कंट्री। मैं ये बोल रहा हूँ, पहले लाइक बिटकॉइन यूएस स्ट्रैटेजी बाइक रिजर्व। कर कर लिया है काफी।
जी, वो उन्होंने बिल साइन कर दिया, लॉ साइन कर दिया, उनके लॉ के अंदर है। जैसे कंट्री गोल्ड बाय करती है, राइट? हर कंट्रीज गोल्ड बाय करते हैं, लेते हैं कभी बेचते हैं, लेते हैं कभी बेचते हैं। वैसा यूएसए अब बिटकॉइन बाय कर रहा है। इंडिया ने वैसे ही पहला बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल साइन करे, उसके ऊपर इसके ऊपर एक कमिटी बिठा के प्रॉपर इसको रेगुलेट करे, माइनिंग करे। जैसे गोल्ड माइन होते थे, मान लो अफ्रीका में गोल्ड माइन होता है, या और मैं अफ्रीका का राजा हूं, तो मैं क्या करूंगा? गोल्ड माइनिंग, भाई गोल्ड माइन करो फटाफट और बेचो कंट्रीज को, राइट? बिटकॉइन के माइनिंग्स करो अपने इंडिया में, क्योंकि भूटान जैसी छोटी कंट्री 40% उसकी जीडीपी बिटकॉइन माइनिंग से आ रही है। भूटान जैसी कंट्री का उसकी 40% जीडीपी बिटकॉइन माइनिंग से आ रही है। हम क्यों नहीं कर रहे एज अ कंट्री? ये भी तो सर्विसेज है, इससे भी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे भी तो इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी कंट्री की। हम टेक में आगे होंगे। मैं बिटकॉइन से आता हूं तो मैं ये बोलूंगा, ऑब्वियसली मैं बोलूंगा उनको एआई रोबोटिक्स में भी हम जल्दी जल्दी डिसीजंस लें। छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको है ना आप वो करें, ग्रांट्स दें, उनको हेल्प करें। छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रांट्स दें, तभी तो इकोसिस्टम बढ़ेगा। तभी तो हम दुनिया में देखो, कंट्री को आगे जाना है ना, तो हमें इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमी का मतलब है गुड और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को आपको बढ़ाने पड़ेंगे। सर्विसेज का मतलब है ये टेक पार्ट में आगे जाना, आप है ना मशीन्स को बनाना, या आपके गुड्स में हो गए कि आप मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाना। हम कर ही नहीं रहे। तो अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर ये बोले कि भाई पहले सुने, फाइनेंशियल मिनिस्टर हमारे पहले पीछे रहते हैं कि हमारे पास होता है ना, फाइनेंशियल मिनिस्टर नहीं, कोई भी मिनिस्ट्री में हर चीज पहले नो होता है, क्योंकि भाई हमें नहीं करना, हम क्यों टेंशन लें, हमारी गद्दी चली जाएगी, हमने डिसीजन ले लिया तो। पहले वो होता है, तो फिर इंडिया में, इसलिए तो इंडिया में फिर भी हम आप फॉलो कन्विंस करते कर हैं। लोगे? कन्विंस क्या करेंगे यार, कोशिश तो करूंगा मैं फ्यूचर में। मतलब अभी अभी तो चलो हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी जब वो लेवल पे चले जाएंगे तो मेरा तो मानना है कि पॉलिसी बने, एक कंट्री वाइज कंट्री को भी फायदा हो, इंडिया आगे जाए। ऑब्वियसली एम यही है कि इंडिया हैज टू बी सुपर पावर ऑफ बिटकॉइन इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया जाना जाए, जैसे आप कुछ कंट्रीज ने, जैसे चाइना बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया, वैसे अपन बिटकॉइन का एक हब बन जाना चाहिए। सारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के जो जो बिजनेसेस है बिटकॉइन को लेके, सर्विसेज है, वो इंडिया से खुले, वो इकोनॉमी बाहर का पैसा अंदर आए। ठीक है, वो मैं चाहता हूँ कि इंडिया उसको रिप्रेजेंट करे। मैं ये फील्ड से आता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, बाकी लोग जो एआई रोबोटिक्स से आते हैं वो लोग इंडिया को आगे लेके जाने में वो हेल्प कर सकते हैं उस तरीके से। मैंने एक आपका वीडियो देखा था अबाउट द नीट स्कैम, बिकॉज हम भी एडटेक में हैं, तो मैंने पूरी वीडियो तो नहीं देखी, मैंने आधी देखी है उसमें। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जैसे एग्जामिनेशन बाहर कंट्रीज में होते हैं, सब डिजिटली होता है, जस्ट बिकॉज ये पेन एंड पेपर का गेम था तो ये हो गया? ये भी एक चीज है, और अपने पास कोई अकाउंटेबल नहीं है। पेन और पेपर तो है ही, मैं ये बोलता हूँ। अब लोग बोलेंगे यार अगर डिजिटल करते हैं तो वहां पे भी स्कैम हो सकता है, लीक हो सकता है। ठीक है, वो डिबेटेबल टॉपिक है। मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप बताओ, एजुकेशन मिनिस्टर है, अरे यार कहाँ से एजुकेशन मिनिस्टर दिख रहा हो? कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर दिख ही नहीं रहा? एजुकेशन मिनिस्टर है भाई। एजुकेशन मिनिस्टर वो होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे, जो शिक्षक रह चुका हो, जिन्होंने एजुकेशन में 10-20 साल लगाए हो, जिसको पता होगा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, उसको वो एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो फाइनेंस में बड़े बड़े बैंक रन कर चुका है, कुछ कर चुका है, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पीट हेग्स नाम है उनका, जो यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं, इसके एयर फोर्स के, बेसिकली आर्मी फोर्स वो सब मिला के, वो 20 साल उन्होंने नेवी में दिया है खुद, तो आज जाके वो सेक्रेटरी है। तो वो पूरा हेड करते हैं पूरे आर्मी को, एयरफोर्स आर्मी सबको मिला के। हमारे पास ऐसा तो होता ही नहीं। फाइनेंस वाले को फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी निर्मला मैम है, वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थी, बोलते पता नहीं कौन से मिनिस्ट्री में थी, उनको 5 साल में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, उनको पता नहीं कहां से ज्ञान आ गया। एजुकेशन मिनिस्टर तो थे ही नहीं ये लोग, ये अचानक से ज्ञान आ गया। अब मिनिस्ट्री चेंज हो रही है, कैबिनेट चेंज हो रहा है, अब किसको तो लाके बिठा देंगे। राजनाथ सिंह साहब कहीं और थे तो उनको बिठा दिया डिफेंस मिनिस्ट्री में। भाई उनका बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हैं, उनका कुछ हो तो। सो इट्स नॉट अबाउट बैकग्राउंड, इज द पावर व्हाट यू आर टॉकिंग। मतलब पावर है तो शिफ्ट कर लेते कहीं से कहीं भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पावर शिफ्ट हो जाती है। और अगर इसको सिस्टमैटिक बनाना है तो उसका महारथी कौन है, उन्होंने जिन्होंने दिया उसमें से चुन के लेके आए। जैसे मान लेता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर बोलेंगे यार इसको कैसे, खान सर बोलते हैं, जो एजुकेशन में जो कुछ कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, बढ़ा रहा है, आगे देख रहा है, उन लोगों को, उनमें से 10 लोगों को चूज करो। 10 लोग, जैसे अलग पांडे हैं, ठीक है, वैसे 10 लोगों को चूज करें जो एजुकेशन में फाड़ दिए, गरीब बच्चों को सिखाया सब कुछ, और उनको एजुकेशन पता है कि कैसा लेके आना है। उनमें से आप एक को
इलेक्ट करो। मिनिस्ट्री में लेके आओ। अब आप देखो हम्म, कैसा चेंज आएगा। अब देखो आप कैसा चेंज आएगा। वो है ना पूरी चिट्टा नहीं, उसको सब कुछ पता है। उसको सब पता है कि कैसा हम्म। क्या होता है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या नहीं करना है। फिर देखिए आप गेम कैसे चेंज हो। बट ये तो बहुत यहाँ तो मुश्किल है ये हमारे यहाँ। मतलब अब व्हाट आई बिलीव कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक पावर गेम सेट है, यहाँ से यही जा सकता है ऊपर। उस तरफ का कोई देख ही नहीं रहा है। मतलब इट्स बेटर इन टू बी एन स्टार्टअप, वो स्टार्टअप में ही कंसिडर्ड होगा। एक 30,000 करोड़ का कंपनी बना लिया, टैक्स पे कर रहा है, बस वहीं तक है। आई डोंट थिंक सो वो किसी भी, इस आपने अलक पांडे की बात की या खान सर की बात की, इनको कभी भी वहां तक के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। नॉट एट ऑल पॉसिबल व्हाट आई बिलीव, आगे आने के 5 साल बाद भी। 100% सही हो आप। मैं बोल रहा हूँ ये होगा तो ही होगा, वरना तो हम्म, ये वरना तो ये पॉलिटिशियंस, आप बिहार के पॉलिटिशियंस देख लो कि भाई क्या एजुकेशन है उनका, किसको बिठा रहे हो आप, क्या कैसा कैसा देश चलेगा, कैसा चलेगा देश, ये कैसा चलेगा देश, क्या कर सकते। अब मैं बैठ के कंप्लेन कर सकता हूँ बट मुझे नहीं करना, मैं अपनी तरफ से कोशिश हम्म, करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए तो हम कहीं गवर्नमेंट के पास जा नहीं रहे, हम जहां तक लोगों को एजुकेट कर पा रहे हैं हम वहां कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया, प्राइवेट इवेंट्स करते हैं हम जो जो हम खुद करना है फ्री, सब कुछ फ्री। इवन इवेंट्स हम्म, करते हो हम पैसा लगाते हैं। हम्म, हम हम्म। जो भी करते हैं तो तो हम आपको क्या कोशिश लगता है कर। कितना इम्पैक्ट हो रहा है आपके इस फ्री एजुकेशन से? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इम्पैक्ट आर यू लिविंग बिहाइंड? और आपको हाँ, दिख रहा है कि देयर इज एन इम्पैक्ट? आप भले 0.005% ही इम्पैक्ट कर रहे हो पूरे, समझ लो कि आपका जो मार्केट है, बट आपको लग रहा है इम्पैक्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये इम्पैक्ट हो रहा है? भाई मैं अगर मैं दिल से बोलूं आपको, ये मैं मेरे लिए शो ऑफ नहीं, मेरे टीम के लिए बोल रहा हूँ। मैं आई एम प्राउड ऑफ हम्म, माई टीम। अगर आप इंडिया में किसी को भी पूछो और आप हमारे कमेंट्स पढ़ लेना, आप कोई भी वीडियो में कमेंट्स निकाल के देख लो, ये बोलते हैं कि इंडिया में अगर बिटकॉइन पे सच में काम कर रहा है तो वो क्रिप्टो वाला कर रहा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स बिकॉज ऑफ माई टीम। आई एम द फेस। मैं सबसे डम हूँ मेरी टीम में, मैं सबसे पागल हूँ टीम में। मेरे से 10 गुना होशियार है मेरी टीम, और उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आई एम जस्ट द फेस। ठीक है। और ये तो हमारी अभी शुरुआत है। अभी तो जर्नी अभी यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, अभी तो आगे बहुत लंबी जर्नी है, और हम ऐसे लोगों को लेंगे और कोशिश करेंगे एंड्रयू टेट पूरी को भी तरीके आप से। फॉलो करते हैं क्या? नहीं यार, अब सुना है मैंने उसके बारे में, क्यों? मुझे लगा ऐसे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ, मतलब ही ऑल्सो टेल्स दैट आई एडुकेट पीपल, सो मुझे ऐसा ना लगा कि आप फॉलो करते हैं। ना ना ना, वो नहीं। कौन है यार? ओके। आप, ओके, आपको लगता है कि इन एक क्वेश्चन है छोटा सा मेरा, इज इंडिया इज एट रिस्क रिपीटिंग द सेम मिस्टेक देन अदर कंट्री मेड विद डिजिटल एसेट? 100%. And not only in digital asset, anything which is related to tech, anything which is coming for the future, anything which is related to futuristic, we always lacking behind. We always say we want to follow, not lead. We don't want to take experiments. We don't want to do the chances. We don't want to take the initiatives. तो फिर तो होगा ही होगा ये। जब तक ये चीज चेंज नहीं होगी, हम चाइना से कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान से कंपेयर करते रहो, बांग्लादेश से कंपेयर करते रहो, आपको उनके क्या सामने लगता है हीरो कि हैं। जिस दिन लोग एडुकेट हो गए इस डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो एंड ऑल अबाउट, इज जस्ट बिकॉज सेविंग देयर मनी, और इट्स अबाउट ग्रोइंग देयर मनी? मतलब आपके हिसाब से पैसा बढ़ता जाए, एक्चुअली इट्स अ बेस्टर पार्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट? हम अभी तक बात कर रहे थे, दोनों फैक्टर पे हमने बात किया, एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, और एक अपना सेफ मनी जो स्टोर हो रहा है और जिसका अकाउंटेबिलिटी है, जो आप कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि इट्स ओनली अबाउट अकाउंटेबिलिटी, और इट्स अबाउट द ग्रोइंग मनी, जो कि आप कंफर्म है कि ये आगे ऊपर ही जाएगा? 100% ऊपर जाएगा दोनों केस में, क्योंकि मार्केट छोटा है, अभी ग्रो हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि मार्केट अगर ओवरऑल, मैंने काफी वीडियोस में बोला है, वर्ल्ड का जो पूरा एसेट क्लास है ना, वो $1,000 ट्रिलियन का है। और बिटकॉइन सिर्फ उसमें $1.5 ट्रिलियन का है। इवन विथ फंडामेंटल्स बिटकॉइन सारे एसेट को ब्रेक करता है। सबसे बड़ा रियल एस्टेट का मार्केट है, 400 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। हाँ, 400, हाँ। ठीक है। तो बिटकॉइन ने सारे एसेट क्लास को बीट करता है फंडामेंटली। और बिटकॉइन सिर्फ $1.5 ट्रिलियन का है, जो कि अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से देखूं, विथ 0.15% हो जाता है। तो ये एसेट क्लास ग्रो ही होना है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। ठीक है। गॉट और इट। अगर आपने जैसे कहा कि प्योरेस्ट फॉर्म, आप अपने आप को परमिशनलेस, नो अकाउंटेबिलिटी, आपका पैसा, आपकी मनमानी, आपकी मेहनत, ये सबसे बेस्ट बेस्ट पार्ट है बिटकॉइन की।
सब मेरे कंट्रोल में है, व्हाटएवर आई सब फील आपके आई घर कैन में। डू इट। एग्जैक्टली। एक छोटा सा आप राजा। इससे मेरा क्वेश्चन आ गया है, ऐसे मैंने तो फेस किया ही है, मे भी बहुत लोग फेस करते होंगे। जब हम खरीदते बेचते हैं बिटकॉइन को बिनांस में, तो लेट्स एन एग्जांपल, मेरे पास है, सेफ सिक्योर है वॉलेट, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ बेटर है, बट जब जिसको हम बेचते हैं उसके पास वो मनी कहाँ, आज के डेट में आपको भी पता है कि 7 लाइन ऑफ फ्रीज हो गया है या 5 लाइन ऑफ फ्रीज है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसका अकाउंट में आ रहा है वो 5 लाइन ऑफ फ्रीज हो जाता है। मैं खुद के लिए बोलता हूँ, मेरे अकाउंट फ्रीज हुए हैं। जी। तो इट्स जैसे हमने सेल आउट किया, अब सामने वाला का पैसा कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता, किसी ने कंप्लेन डाल दिया उस पे, उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मैंने उसको यूएसडीटी दे दिया वॉलेट में, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। अब यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, फ्रीज का मतलब साल भर आप बैठे रहो। आप हो बैंगलोर में, किसी ने कंप्लेन किया राजस्थान के साइबर क्राइम में, मैं वहां भागता फिरूंगा नहीं। अब वो कहेगा कि सामने वाला जिसने आपको पैसे भेजे वो फ्रॉड था, और जबकि अगर आप उसका हिस्ट्री देखोगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इट्स वेरी परफेक्ट। यू मतलब 7,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, एवरीथिंग इट विल बी वेरी परफेक्ट, कमेंट्स भी लोगों के अच्छे हैं, बट फिर भी लाइन ऑफ फ्रीज हो जाता है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे भी एक रिस्की गेम है इसमें, बाइंग बट सेलिंग में? बट बट जरूरी नहीं है ना कि बाइनेंस पे करें। बाइनेंस पे क्यों करना है? P2P में, P2P इज अ स्कैम। P2P तो स्कैम ही है भाई। P2P में आप कर रहे हो तो स्कैम ही हो गया। तो कहाँ उसमें पे तो करना पैसा आना, चाहिए किसी को भी? आप इंडियन इंडियन एक्सचेंजेस पे करिए ना। आप सीधा बैंक अकाउंट से सीधा सेल करा तो एक्सचेंज आपको पैसा ट्रांसफर करेगा। एक्सचेंज तो स्कैम ओके। मनी देगा नहीं। हाँ, अब आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओगे, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन बेचोगे, तो मैं मेरे अकाउंट से, क्रिप्टो वाला के अकाउंट से आपके अकाउंट में डालूंगा। तो किसी थर्ड और पार्टी अगर की लाइन दूसरा ऑफ कहाँ रिस्क। पे बेचना हो तो कैसे बेचेगा कोई आउट ऑफ बिनांस यूएसडीटी? बाइनेंस में तो वही है ना, यूएसडीटी का गेम है। स्कैम, P2P स्कैम्स होते हैं उसमें। और सिर्फ हाँ। क्रिप्टो के लिए नहीं है ये, नॉर्मली भी। मैं आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डालता हूँ, छोड़ दी क्रिप्टो, जो क्रिप्टो छोड़ दिया मैंने, आपको हम्म यूपीआई कर दिया, ठीक है, आपसे मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और 50,000 रुपए ले डाल दिया मैंने आपको। मैं जाके राजस्थान में आपके ऊपर केस डाल दूंगा डिस्प्यूट का। ये है प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, सबके लिए। क्रिप्टो से पहले टेलीग्राम में, चैनल्स में भी तो हो रहे हैं ना स्कैम्स। वो क्या बोलते हैं, कलर गैम्बलिंग, कलर कोड गैम्बलिंग, या पता नहीं और करेक्ट। क्या क्या, कौन से गैम्बलिंग में हो रहे हैं। तो सब तरफ ही हो रहा है उसको। ये जब तक बैंक अकाउंट का ये जो आप लाइन ऑफ फ्रीज बोल रहे हो, जो स्टॉक फंड्स, मिक्स फंड्स, क्या क्या होता है ये, क्या बोलते हैं और एक इसको, स्कैम फंड्स, ये स्कैम जब तक फंड्स। घूम रहे हैं, स्कैम फंड, जो लाइन ऑफ ब्लैक लिस्टेड बैंक अकाउंट से जो फंड्स रुका हुआ है, अब वो गवर्नमेंट जब ढूंढ के निकालेगी, उनको बैन करना चाहिए। वो बैन हो नहीं रहे, मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। और उसका ट्रैक कौन कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अब क्या ही करेंगे इसको। तो मैं बोलता हूँ कि उधर जाइए मत, वो सिनारियो में कि P2P करें। लोग मैक्सिमम P2P क्यों करते हैं बताएं? पैसे कमाने के लिए। यूएसडीटी यहाँ पे खरीद लिया 90 में, वहां पे 92 में बेच रहे हैं, 2 रुपए कमा लिया, 1 रुपया कमा लिया। यार ये क्या है ये? इनके लिए मैं एजुकेट नहीं कर सकता इनको, ये लोग तो मेरे को एजुकेट कर देंगे कुछ और। मैं बोलूंगा भाई सलाम है आपको। आपको कभी किसी ने रिकमेंड नहीं किया यार इतना क्यों टेंशन लेना, यहाँ से उठाओ यहाँ बेचो? ये आज के बहुत एडवर्टीजमेंट मैंने देखे क्या है कि इजी इनको कोई, पैसा कमाने का तरीका, 2-2 रुपए कमाओ और हो जाओ बड़ा आदमी, और ये बड़ा लोग ये फंड है लोग तो बड़ा। ये लोग 2 रुपए के ही हैं, और ये 2 रुपए के ही काम कर सकते हैं। जब आपकी पोटेंशियल 2,000 करोड़ का है, तो आप दो हाँ। रुपए में फंसोगे तो आप कैसे करोगे यार? थोड़ा सा विजन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, आपको मजा आना कितना चाहिए सुबह उठ कितना के। टाइम लग जाएगा पैसा कमाने के लिए बिटकॉइन में आपके हिसाब से, एक पैसा किसी को कमाना, अगर मनी मेकिंग करना है? मनी मेकिंग कैसे बोल रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट के तौर पे बोल रहे हो कि बिजनेस के तौर पे बोल रहे हो? इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इन्वेस्टमेंट के तौर पे यार 5 साल का स्पैन होना चाहिए मिनिमम। स्लो रिच, लोग तो यू हैव आजकल टू डेली बिकम वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो शॉर्ट्स। स्विंग ट्रेड्स। हाँ हाँ, स्विंग ट्रेड्स, शॉर्ट्स, मतलब ऊपर नीचे आप करके। पूछ आप पूछ लेना, सबको पूछ लेना फोन करके, सच सच बता बोलना। तो मेरे सामने आके ट्रेड कर बोलना, मेरे सामने आके। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका। आप हम्म जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, कोई कोई एक्सचेंज का नाम ले लो, कोई एक्सचेंज का नाम लो। कौन सा एक्सचेंज पसंद है आपको? बाइनेंस? बिनांस में ही है मेरा तो अकाउंट, और ठीक है, बाइनेंस का फाउंडर है सीजी। कॉइन डीसीएक्स ये सब में छोटा छोटा था। हाँ। बाइनेंस का फाउंडर कौन है? सीजी है। हम्म क्या बाइनेंस के फाउंडर सीजी का आपने एक भी वीडियो देखा या फोटो देखा जहाँ पे वो चार्ट ट्रेडिंग कर रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। बट वो चार्ट ट्रेडिंग आपसे कराता है। क्या आपने हाँ। एक भी उसका ट्वीट देखा है जहां पे जितने कॉइन्स वो लिस्ट कर रहा है वो खुद खरीद रहा है? वो खुद खरीद रहा है, वो खुद बोलेगा बाइना बाय बीएनबी खरीदो, बीटीसी खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, हम्म बट लिस्ट हम्म सारे कॉइन करेगा।
वो बोलेगा फ्यूचर ऑप्शन करो, बट कभी खुद नहीं करेगा। वो खुद बोलेगा मैं बिटकॉइन 5 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मैं 10 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, मैं हाँ, समझ रहा हूँ। ठीक है। तो ये सिंपल कहानी है कि आ, लोग, ये कसिनो है, ठीक है। करेक्ट। शाहरुख खान को तंबाकू खाते हुए सब देखा है? विमल का ऐड करते हैं ना, विमल खाते हुए देखा है? आलिया भट्ट को आपने वो फ्रूटी पीते हुए देखा है? हाँ, ऐड करना अलग बात होती है भाई, बट तो फिर ऑनेस्टी के साथ तो यही बात होगी, फिर तो ट्रस्ट पे ही फैक्टर आ जा रहा है कि आपको सिंपल। कराया जा रहा है, आप कर रहे हो, जो आप कराने कर रहे वाला हो, खुद आप नहीं कर रहा है। कभी नहीं करते वो। तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा यार क्या सही है, वो लोग क्या कर रहे हैं वो करिए आप ये करिए ना, शाहरुख खान क्या पी रहा है। आप ये देखिए, हम्म। आलिया भट्ट है ना ब्लैक कॉफी पीती है विदाउट शुगर, वो पिए आप करिए, सीजी है ना बिटकॉइन बाय कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए 5 करेक्ट। साल के लिए, आप वो करिए। आप भी करिए, सुमित हाँ। बोल, आप वो करिए ना जो वो कर रहा है, तब आप उसकी तरह अमीर होंगे, शायद ज्यादा उस तरीके से ज्या- अमीर हो। ज्यादा इन्फ्लुएंस तो मुझे लगता है ये जो बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर है सब वो कर रहे हैं। सब 4-5 गाड़ी दिखा दे रहे हैं दुबई में, और लोग पागल हो जा रहे हैं, यहाँ के जितने भी हैं। वो बिटकॉइन से कमाया, बिटकॉइन पता नहीं है, बट बिटकॉइन से कमाया है ये पता है कि बिटकॉइन से कमाया गया ये पैसा। मैं और आपके पीछे एक माध्यम से ये बैकग्राउंड बोल म्यूजिक चलता है। अगर दुनिया की सारी ताकतें मेरे पैर के नीचे। तो सामने वाला इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो सोचता है कि बिट यही है जो है अब तो, मतलब मैं आपके बन गया मैं ये। आपके मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, जो भी बंदे आपको बोलते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो भी है ना, उसको बोलना कि मतलब कोई भी फील्ड कर ले लो, मान लो चलो बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ, उसको बोलो कि तू भाई बिटकॉइन बिटकॉइन कर रहा है ना, 15 मिनट नॉन स्टॉप बिटकॉइन के बारे में मेरे को समझा, 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि तू कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, 15 मिनट, उसके बाद बात करेंगे स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स, कुछ भी कोई भी चीज, 15-20 मिनट उसके फंडामेंटल्स के बारे में समझा कि क्यों सही, फंडामेंटल ना, पैसे की बात ही मत कर, बोलना अमीर होना गरीब होने की बात ही नहीं करना है, अमीर गरीब की बात ही ना करो, पैसे की बात ही नहीं करना है, सिर्फ फंडामेंटल क्यों सही है, मेरे को लॉजिकली समझाओ कि क्यों सही है, 15-20 मिनट 1 घंटा बात करें, जो वो कर पाए उसको फॉलो करो। अब अगर मैं खान सर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनकी जो वीडियोस देखे, तो लॉजिक मैं मानता हूँ कि कुछ होंगे जो क्रिप्टो करेंसी को वो बोलते हैं इलॉजिकल है, ठीक है। अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगा, मेरी माँ ना मेरे में अच्छा ही पहले देखती है, खराबी बाद में देखती है। अभी उनके ऊपर कुछ तो भी चल रहा था, अभी कुछ चल रहा था कि उनका कुछ कुछ केस हो गया है, कुछ तो भी, ठीक है। तो भाई मैं पहले अच्छा, इलॉन मस्क वो बहुत पागल जैसे है ना, ट्वीट करता है कभी कभी, कुछ कुछ तो बोलते रहता है। मैं एक 50 अच्छाई के लिए 1 करोड़, सॉरी 50 खराबी के लिए 1 करोड़ जो उसकी अच्छाई है उसको देखूं, इन्फ्लुएंस हूं कि मैं खराबी देखूं? अरे इंसान है, गलती करते हैं यार, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, मैं करता हूँ 50 गलतियां। अब मेरी एक गलती की वजह से आप मेरी अच्छाई को बुरा दोगे क्या? मैं जो अच्छी चीजें बोल रहा हूँ मेरी, मान लो कल जाके मैं पीता नहीं वैसा कुछ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे अरे ये तो दारू पीता है, कुछ इसके मैं क्यों सुनूं? अरे यार जो बोल रहा है वो, अगर उसकी 100 चीजें अच्छे हैं और उसकी 5 चीजें खराब है ना, तो 5 चीजों पे पर्दा डालो, 5 चीजों पे पर्दा डालो, और 100 चीजें जो अच्छे कर रहा है ना, वो अच्छे बता रहा है, लॉजिकल तुमको समझ में आ रहा है, वो फॉलो करो। तो इलॉन मस्क इतनी दुनिया को चेंज कर रहा है, तो मेरे को उसको फर्क नहीं करता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, मेरे को जो अच्छा ही है मैं उससे इन्फ्लुएंस होगा। खान सर, कोई भी अच्छा आदमी, तो आप वो देखो कि अगर वो कर पा रहा है, आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है, लॉजिकली समझा पा रहा है। जल्दी अमीर बनना इज अ स्कैम। आप जल्दी अमीर बनने ये जाओगे, बात तो सही आप है। आप गरीबी रहोगे, गरीब तो मेंटालिटी आपको में रहोगे, डूबोगे। आपको क्या लगता है, ऐसा कोई ग्लोबल इकोनॉमिक सच्चाई जो ऑर्डिनरी आदमी को पता ही नहीं है, मिडिल क्लास लोग ग्लोब स्पेशली? यार, द ओनली वे टू बिकम रिच इज स्लोली। ये बहुत डीप बोल रहा हूं मैं आपको, ये लिखा बट हुआ नहीं बिटकॉइन का एक होगा मिथ पता तो नहीं। जरूर बना हुआ है कि बड़ा आदमी बनना है कम समय में तो बिटकॉइन पे ही जाओ। सबसे ज्यादा मिथ क्योंकि तो ये बना मार्केट हुआ कुछ ऐसा। नहीं, इसलिए क्योंकि मार्केट फंडामेंटली ब्रेक हो रहा है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, एआई ने 3 साल में डिसरप्ट करा, सीधा गूगल हम्म को खत्म कर दिया, राइट भाई? हम्म क्यों किया? टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, स्कैम नहीं है। हम्म रोबोट्स हम्म अभी आके देखोगे आप, अगले 5 साल में ना पूरे लेबर्स को खत्म कर देंगे, मतलब खत्म मतलब हम्म रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर देंगे, करेक्ट। 100 साल में भी पॉसिबल नहीं था वो। अब क्यों हो रहा है? हम्म क्योंकि टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है। तो बिटकॉइन में भी मिथ नहीं है वो, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए अमीर हो रहे हैं लोग। $1 से $60,000 जाना ये स्कैम नहीं हुआ है, डिसरप्ट हो गई है मार्केट। डिसरप्ट हो गया। एकदम एकदम से, मतलब हाई क्लास टेक आ गया, हाई क्लास सॉल्यूशन आ गया, जो प्रॉब्लम हजारों साल से चल रही थी ना, उसका एकदम से सॉल्यूशन आ गया है। तो डिमांड ऐसी आ गई है कि खतरनाक, तो उसका प्राइस शूट हुआ है। वो एआई के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। आज
कोई भी मेरे मैक्सिमम चीजें एआई पे चल रही है भाई। मैंने लास्ट 10 साल जितना एआई कर रहा है ना, वो मैंने 6 महीने में एआई यूज कर लिया। सॉरी, गूगल यूज नहीं किया होगा, 6 महीने में मैंने उतना एआई में अपने आप को स्किलफुल बनाया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव, उतनी फास्ट, उतनी खतरनाक है। तो ये मिथ नहीं है बिटकॉइन को लेके कि भाई कैसे इतना हो रहा है। वो बैरियर्स ब्रेक कर रहा है सब कुछ। गवर्नमेंट के भी खिलाफ है, गोल्ड के भी खिलाफ है, आईएनआर डॉलर के भी खिलाफ है, बॉर्डरलेस, परमिशनलेस, बैंक के खिलाफ है, सबके खिलाफ है। उस तरीके से एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछूंगा, बस हो सकता है आखिरी हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है 2035 तक, मतलब 35 तक, इंक्लूडिंग बोथ एआई एंड क्रिप्टो, आप ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को कहाँ देखते हो? बहुत मैं डिसरप्ट होता हुआ देखता हूँ। मैं प्रेडिक्ट करना तीनों का पड़ा, अगर अगर आपको प्रेडिक्ट करने पड़ा एक ग्लोबल फाइनेंशियल इवेंट 2035 से पहले, एक बहुत बड़ा इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आप, इट इज गोइंग टू किस तरीके हैपन, से बोल रहे हो आप? इवेंट कैसे बोल रहे हो आप? मतलब डाइव बोल रहे मतलब हो? क्रैश? समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिफोर 2035, 2035, अब हम 2026 में बैठे हैं, 35, आप समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली 9-10 साल में आप ऐसा एक इवेंट ग्लोबल, समझ लीजिए आप ग्लोबल फाइनेंशियल ऐसा क्या एक इवेंट देखते हैं, मतलब इट प्रेडिक्ट करते हैं बेसिकली इट इज गोइंग टू हैपन? मेरे को क्वेश्चन, मैं आपको ऐसा आंसर दे सकता हूँ। मैं 3 चीजों की डिसरप्शन देख रहा हूँ, 3 चीजों का, एआई, रोबोटिक्स और क्रिप्टो, बिटकॉइन के बारे में। एआई ने क्या किया है भाई? एआई ने टेक्नोलॉजी को सुपर फास्ट कर दिया है। ठीक है, सुपर फास्ट इंटेलिजेंस लगा दिए, हर क्वेश्चन का आंसर आपको फिंगर टिप्स पे, और एक्यूरेट है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। रोबोटिक्स क्या कर रहा है? एआई ने बोला मैंने टेक तो बना दिया, बट मेरे को तो भी ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं फिजिकल प्रेजेंस नहीं है मेरा, मेरे को तो भी ह्यूमंस चाहिए। मेरे को डिलीवरी करनी है, मेरे को फैक्ट्रीज में काम करना है। वो बोल रहा है मैं रोबोटिक्स करूंगा, रोबोटिक्स बोल रहा है तू टेक दे, मैं वो फिजिकल प्रेजेंस ह्यूमन का खत्म करूंगा। और जो करेंसीज, मनी या तुम्हारा डेटाबेस, मैट्रिक्स, गोल्ड, जो एसेट क्लास की जो डेफिनेशन है, वो बिटकॉइन का है, वो उसको डिसरप्ट करेगा। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन जब आएगा ना, मेरे को लगता है अगले 10 साल में दुनिया एक नेक्स्ट लेवल होगी। अगर ये जो चीज नहीं करेगा, मैं इस तरीके से आंसर देता हूं, ये तीनों को जिसने छोड़ दिया वो गरीब मरेगा, वो बहुत खराब लाइफ जिएगा अपनी, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ये आना ही आना है आपको, ये 3 चीजों की इंफॉर्मेशन आपको होनी ही होनी है, नो मैटर व्हाट। आपने करियर बनाना है, आप ये तीनों चीजों को दिमाग में रख के करो। आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आपको ये तीनों चीजें दिमाग में रख के करो। आपको स्किलफुल बनना है, आप ये तीनों चीजें दिमाग में रख के करो। जो भी करना है आपको, ये चीजों को निग्लेक्ट मत करना, बहुत बड़ा डिसरप्शन है। और बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन में, लॉन्ग टर्म में। मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं यार अभी तो बिटकॉइन गिर रहा है, मैं क्या करूँ, बाय करूँ, सेल करूँ, ऊपर जा रहा है, नहीं जा, कुछ मत देखो, 10 साल का प्लान बनाओ। 10 साल तक मैं बेचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ खरीदूंगा, मेरी मम्मी की तरह चुप। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पता ही नहीं है। 2000 का कोई गोल्ड फर्क लेके आ रही है, 2000 का गोल्ड लेके आ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं पता कि 2 महीने में क्या हो रहा है, 6 महीने में क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, वो देखा ही नहीं, चुपचाप। 20 साल के बाद वो गोल्ड की प्राइस देखी। बिटकॉइन भी अभी वैसे ग्रो हो रहा है, एआई भी वैसे ही ग्रो होगा, रोबोटिक्स भी वैसे ही ग्रो होगा, स्पेस ट्रैवल भी वैसे ही ग्रो होगा। आप ये देख रहे हैं न्यूरल की फोटो, ये ब्रेन में चिप लगा रहा है इलॉन मस्क, ये क्वांटम कंप्यूटर है, इसका फ्यूचर है। मेरे को नहीं पता आपको इसको कैमरा मूव होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा। दिख रहा है, हाँ ये हाँ हाँ, क्वांटम इट्स कंप्यूटर है, क्लियरली ठीक है। विजिबल, हाँ। ये फ्यूचर है, ये आएगा 2030 में, ये 2030 का ही है। ये 2040 में बूम करेगा, 2030-32 तक। ये अभी जैसा एआई आ गया है, ये तब आएगा, ये अगले 2 साल में आएगा आपको, ये 2 साल में आएगा, ब्रेन में चिप दिखाएगा। ब्रेन में चिप मतलब मैं एआई और रोबोटिक्स का फ्यूजन बन चुका हूँ, एआई और रोबोटिक्स का फ्यूजन बन चुका हूँ मैं। अभी तक तो एआई यूज करना पड़ रहा है ना मेरे को भाई, मैं रोबोट तो नहीं बन पा रहा। तो करेक्ट। एआई और रोबोटिक का दोनों का काम हो जाएगा। मेरे को मैं दिमाग से ही कार चला रहा हूँ, मैं दिमाग से ही लैपटॉप चला रहा हूँ अभी मुझे लगता अपने। है, मैंने भी हाल फिलहाल में सुना था कि पीपल आर कम्युनिकेटिंग, मतलब दो लोग बिना बात किए बात कर रहे हैं, लाइक आई कैन एक्चुअली गेट टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग एंड यू कैन गेट टू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, और हम बात कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑलरेडी देयर, ये आ चुका है। बिल्कुल है। आप ये देखिए ना कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करता है। करेक्ट, गॉट इट। सेम सेम चीज पे वो न्यूरल लिंक का कहीं कंसेप्ट वही है। और इसमें तो चाइना भी काम कर रहा है, इलॉन मस्क भी काम कर रहा है। वही है, ये फ्यूचर बहुत तेजी से भाग रहा है। अब जो डिसरप्ट आएंगे ना, 2-2 3-3 साल में आएगा भाई।
2-2, 3-3, 4-4 साल में आएगा। तो आप जो भी लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेक श्योर आप 1-2 घंटा अपने आप को दें दिन का और सीखें। क्वेश्चंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आना, ट्रू। डाउट्स आना इंपॉर्टेंट है। डाउट्स आएंगे तभी तो समझ आएगा। ठीक है? बहुत कोई सीखना तो चाहता है, बट बहुत कोई ये नहीं समझ पाता कि कहाँ से शुरू करे। सो व्हाट वुड बी योर स्टार्टिंग एडवाइस कि भाई तुम यहीं से शुरू करो, बट करो, क्योंकि 90% तो करने पे ही बिलीव नहीं करते हैं। जो 10% करने पे बिलीव करते हैं, उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि तुम यहाँ से शुरू करो? एटलीस्ट होना नहीं होना, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। अगर आपने ठान लिया कि मेरे को करना है, चैट जीपीटी क्लाउड का फ्री वर्जन एप्लीकेशन, फोन तो होगा ही लोगों के पास, फ्री वर्जन डाउनलोड करो। जो भी डाउट है ना आपके, जो भी चीज आपको सीखनी है उस पर डालो, डालते रहो। एआई के बारे में, टेल मी व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट आर द बेस्ट कंपनीज इन द एआई, व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर, मार्केट कितना है, एआई के एलएलएम मॉडल्स कैसे बनते हैं। आपको टेक पार्ट में जाना है तो आप टेक के क्वेश्चंस पूछो, आपको फाइनेंस के पार्ट में जाना है फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछो। तो फिंगर टिप में आपके पास वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा है जो आपको आंसर देगा फ्री में, और लोग उसको यूज नहीं कर रहे। मैं तो बोलता हूँ जो लोग पैसे दे सकते हैं ना, तो 2,000 का भी सब्सक्रिप्शन लो और 20,000 का भी सब्सक्रिप्शन लो। जिसके औकात 20,000 की हो तो मैं तो बोलता हूँ 20,000 का लो भाई। आप शुक्रिया बोलोगे मेरे को 2030 में। 20,000 रुपए इज नथिंग। 20,000 रुपए कितना होगा बताए? 2,80,000 रुपए के आसपास। 20 लाख, 20,000, 2,80,000, 2,40,000 रुपए हो गए। ठीक है? 2.5 लाख रुपए अपने आप पे अगर आप खर्च कर पा रहे हो, अमेजिंग। नहीं, 2,000 रुपए का भी सब्सक्रिप्शन है, 24,000 रुपए साल का। भाई अगर 2.5 लाख रुपए के लोग ट्रिप करते हैं, गाड़ी लेते हैं, ये करते हैं ना भाई, एक साल में ना वो आपको इतना स्मार्ट कर देगा, आप 2.5 लाख के एक 50 करोड़ बना पाओगे, 100 करोड़ पता नहीं क्या ही बना लोगे। ठीक है? वही 20,000, 24,000 का आप पता नहीं क्या ही बना लोगे। सब कुछ है, हर क्वेश्चन का डाउट है आपका, आपके क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन का आंसर है उनके पास, हर डाउट का आंसर, सब कुछ है उनके पास, इन एंड आउट है। तो आप कैसे निग्लेक्ट कर रहे हो उसको? ठीक है? पूरी दुनिया यूज कर रही है यार, आप तो मत करो। एक एक घंटा तो देना ही कितना देना है डिफरेंस आपको। होता है ये नॉन सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन वाले में? कितना डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस है। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अगर आपको स्मार्ट रहना है और आपको कॉम्पिटिटिव रहना है वर्ल्ड में क्या हो रहा है देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड इज कॉम्पिटिशन ना, इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स आइदर यू गेट हंटेड और यू विल हंट। ठीक है? अगर आपको टॉप लेवल पे जाना है, अगर आपको कुछ आपका पर्पस है, आपको कुछ डिफाइन करना है, जैसे मैंने कहा कि मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को करेक्ट। उनके साथ मेरा बैटल है, उनके साथ मेरा एक बैटल है। ठीक है? अगर आपको नॉर्मली जीना है, नॉर्मल देखना है, तो सब फ्री वाला ले लो, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट लो, करो तो सही, करेक्ट, शुरुआत तो करना है। करो, शुरुआत तो करो, मजा आएगा आपको। आप अगर फ्री का यूज करोगे ना, मैं लिख के देता हूँ 6 महीने के बाद आप 2,000 रुपए डालोगे, और एक साल के बाद आप 20,000 भी डालोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको, क्योंकि आपको बोलोगे यार ये तो क्या ही है यार, ये तो मतलब इतने अच्छे आंसर्स, इतना अच्छा रिसर्च, इतना मेरा डेवलपमेंट तो कहीं नहीं हो रहा। 2-2.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, महीने का 20,000 रुपए भाई मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। ले लो भाई, ले लो, अभी ले लो, मेरे को स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट बनाओ। दिस इज माय द बेस्ट टीचर, द बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट इंटेलिजेंस ऑन माय फोन फिंगर टिप्स। जो चाहे वो करके दे रहा है, मेरे को समझा के दे रहा है, सिखा रहा है। न्यूरालिंक के बारे में क्या हो रहा है, न्यूरालिंक डाल दो, आप हिंदी में लिखो उसमें, वो बोल भी देता है, टाइप भी कर देता है, इमेजेस भी जनरेट कर देता है, पूरा सब कुछ ला के दे रहा है। आपको करना है बस। अब प्रॉब्लम ये है कि करना तो नहीं है ना आपको। करना तो नहीं है। अब नहीं करना तो गरीबी मरोगे। मतलब ट्रू। आपने फिर आप आपका कुछ नहीं कर सकते, आप वही करोगे जो करना है। ऐसे भी अबरार जी तो हैं ही फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यू कैन एक्चुअली फॉलो क्रिप्टो वाला, एटलीस्ट फॉलो नहीं तो आप यहाँ तो समझ तो सकते हो कि हाउ यू कैन प्रोसीड अहेड, आप एक स्टेप अहेड कैसे जाओगे। ही इज गिविंग अ फ्री एजुकेशन, एटलीस्ट अब भाई लोग फॉलो जहाँ करना शुरू करेंगे, एटलीस्ट समझ सकते हैं कि व्हाट कैन बी डन। अब एटलीस्ट अ पाथवे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको वही बोल रहा हूँ जो मैंने किया है। मैं कोई इतना स्मार्ट नहीं हूँ एआई और रोबोटिक्स में। मेरा फाइनेंस में मैं अपने आप को एक छोटे नंबर दे सकता हूँ। एआई रोबोटिक्स में मेरे से बड़े, मैंने टीम से सीखा है। जो मैं किया हूँ मैंने वो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और इससे अच्छे भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। जिसको इलॉन मस्क ने हायर किया था, उसका नाम याद नहीं है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अगर हुआ तो। उसका एक फ्री चैनल है जिसपे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके पूरे एआई के एलएलएम मॉडल्स पे। अगर आपको टेक डेवलपर साइड जाना है, मेरे को नहीं जाना इसलिए मैं नहीं सीख रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ सीखना है तो बहुत कुछ है आपकी जो फ्रीली अवेलेबल है। सुनो सुनो, मैं वापस मैं आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस, वी कैन कीप स्पीकिंग एज मच एज वी वांट। हम दूसरा इवन ले आई सकते वांट, मुझे तो हैं। मैंने ऑनेस्टली बताऊं 3 पेजेस थे, 3 पेजेस में मैंने सिर्फ 3 सवाल पूछे आपसे, और जबकि मालूम है कितने सवाल है? 49। इससे एक भी नहीं पूछा मैं। और इसमें मैंने इंटरेस्टिंग अलग से लाइन अप करके रखे थे कि मैं इससे पूछूंगा, बट पूछ ही नहीं पाया मैं।
तो एनीवेज नो प्रॉब्लम, अगेन हम कनेक्ट कर सकते हैं। आई लव टू हैव द डिस्कशन। मतलब अभी तो मैं सिर्फ बिटकॉइन पे रह गया आज, प्रॉब्लम ये है मुझे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। नहीं नहीं, आप जब बोलो, मैं यकीन मानो, मैंने ये सेटअप ही इसलिए लगाया, अभी मैंने प्रॉपर हम्म। सेटअप लगाया, मैं दिखाऊंगा हम्म। आपको, पूरे रूम का मैंने एक सेटअप लगाया हुआ है। नहीं, आपका सेटअप बहुत सही है, बढ़िया है। अब मैं इसलिए लगाया हूँ कि मैं अभी काफी लाइव वगैरह करना चाहता हूँ, क्योंकि खाली बैठे हुए मैं रात में जब बैठता हम्म। हूँ ना, तो मैं मैंने जो आज सीखा, मैंने जो सीखा आज यूट्यूब पे, मैं वो है ना शेयर करना चाहता हूँ।